के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। शीतलेकरणं पुष्पैदेवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् आरार्तिक्यं प्रदर्शयामि हस्तो वृक्षाल्यः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जदनेन जनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशुन्नातेः नागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः। श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की श्री बांके बिहारी लाल की जय। पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्त शांतिपूर्वक अपने अपने आसन पर विराजमान हो जाए। श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान यज्ञ का आज द्वितीय सत्र प्रारंभ हो चुका है। इस कथा को आप मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल एवं मिथिला कुंज फेसबुक पेज पर लाइव के माध्यम से भी श्रवण कर सकते हैं। जो भी भक्त किसी कारणवश यहाँ उपस्थित नहीं हुए हैं वह चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे और भी लोग श्रीमद् भागवत की रसमयी कथा का लाभ प्राप्त कर सकें। अब हम आप सभी भक्त परम पूज्य व्यास जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए उनसे निवेदन करेंगे कि वह आज द्वितीय दिन की कथा का रसपान हम आप सभी भक्तों को कराएं। सभी लोग हाथ जोड़कर निवेदन करें। ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्री व्यास नारायणाय नमः। बोलिए पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय। करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं
योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यं स्मरामि। निरासवासरमणि विज्ञानवारानिधि भक्ताभीष्टे सहस्रपूरण विदो चैतन्यचीता सद्भृंगे सित विष्णु भक्तिनलिनी व्याकोसे तोदय सुस्वाकं कुरुतां भवातिशवनं निम्बार्कणा राधां कृष्ण स्वरूपां कृष्णं राधा स्वरूपिणं कैलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम स्वभाव के साथ 2 मिनट युगल नाम महामंत्र के कीर्तन करें, तत्पश्चात कथामृत के रसास्वादन करेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे ये राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे गाइए राधे श्याम 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 राधे राधे।
श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, समस्त ग्राम बस्ती की, श्री शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद्य
श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ कार्तिक मास के पावन शुभ अवसर पर मिथिला के परम पवित्र भूमि जहां भक्ति ज्ञान और वैराग्य से ओतप्रोत भक्त वृंद पुराण सम्राट श्री कृष्णचंद्र के शब्दमयी अवतार श्रीमद् भागवत कथा के रस रसिक श्रोता समाज इस कथा के मुख्य आयोजक श्रीमती शिवतारिणी देवी, श्री ललन मिश्रा, श्री नवीन मिश्रा एवं समस्त मिश्रा परिवार ग्राम रामपुर उदय दरभंगा के द्वारा संपूर्ण ग्रामवासी तथा इनके इष्ट मित्रगण परिवारजन सभी उपस्थित होकर भगवान की रसमयी कथामृत का रसास्वादन कर रहे हैं। कल की कथा के प्रसंग में हम सब भगवान के दिव्य मधुरमय आनंदमयी महिमा यानी महात्म की कथा की रसास्वादन की। महात्म में 3 प्रकार की कथा है। भगवान के शरण में जाने से जीवन में क्या परिवर्तन होता है और क्या मिलते हैं। और अगर देखा जाए तो भगवान की प्रसन्नता के लिए 4 साधन बहुत श्रेष्ठ है और इन 4 साधन को हर सनातनी को जीव मात्र को यदि एक साधन अपने जीवन में उतार लिया और इस साधन के पथ पर चलने लगे, एक दिन न एक दिन प्रिया प्रीतम के दर्शन जरूर मिलेंगे। भगवान की प्रसन्नता के लिए 4 जो मुख्य साधन है, पहला कहा गया है वक्ता मिले तो भगवान की कथा श्रवण करो। दूसरा साधन है श्रोता मिले तो भगवान के कीर्तन करो। तीसरा साधन है यदि दोनों मिले वक्ता श्रोता तो भगवान के ध्यान करो। और चौथा भाव ये है ध्यान में मन न लगे तो भगवान की कोई लीला के कोई चरित्र के उनके मूर्ति को हृदय में उतार कर निरंतर उस भाव में अपने आप को रहो, ताकि हमें एक दिन न एक दिन मेरे ऊपर जरूर प्रिया प्रीतम की कृपा होगी। कृपा के लिए भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा हमने कल श्रवण किया भागवत के माध्यम के द्वारा। भागवत इतने सहज है और इतने दिव्य है जो भागवत के शरण में जो भी प्राणी आते हैं उनका कल्याण होता है। चाहे भगवान की साधना कैसी करनी चाहिए, किस प्रकार चलना चाहिए, चाहे आपको मन लगे और चाहे मन ना लगे, बेमन से भी अगर आपने इस कलिकाल में भगवान की साधना की तो बेमन वाले को भी भगवान अपनाते हैं। जैसे धुंधकारी के चरित्र,
धुंधकारी के चरित्र एक जीवन का ये दर्शन भी है। एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने जीवन के लिए सुख की साधना करने लगे, और एक व्यक्ति ऐसा है जो जीवन के हर वस्तु को नकारा, और नकारते नकारते केवल के फलस्वरूप उनके नाम भी धुंधकारी नाम से। एक सुख के लिए बेचैन है, एक अपने प्रभुता के लिए बेचैन है। बेचैनी दोनों की है, लेकिन ये बेचैनी कब तक है? बेचैनी को दूर करना है तो मन से चाहे बेमन से भगवान की साधना में लग जाओ। भागवत तो यहां तक कहा है, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गया क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताहयज्ञे न कलो पुनन्दिते। जीवन में चाहे कुटिल भाव हो, चाहे नाना प्रकार के विषय से ओतप्रोत हो, लेकिन यही भाव कभी 24 घंटे में एक क्षण भगवत प्राप्ति में भी लगता है। हमारे पूज्य गुरुदेव निरंतर कहा करते हैं कि जीवन में 24 घंटे व्यक्ति एक समान रह ही नहीं सकता है। उन 24 घंटे में कुछ पल उनके लिए ऐसा श्रेष्ठ निकलता है, जिन श्रेष्ठ में अगर वो दुनिया की सुख चाहे तो दुनिया के सुख भी मिल सकता है, और भगवत प्राप्ति की साधना में लग जाए तो वो क्षण उनको भगवत प्राप्ति में भी लगा सकता। लेकिन इन भगवत प्राप्ति की साधना के लिए कोई जरूरी नहीं है कि तुरंत लग जाए। हो सकता है जीवन या तो अपने आप में दो व्यक्ति को भगवत साधना में अधिक मन लगता है, एक अपने जीवन में बहुत ऊंचाई तक पहुंचकर अब उससे थक चुके हैं, और एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने जीवन में केवल 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 पाप करते करते एकदम निचाई तक आ गया है, उससे अधिक पाप नहीं है, मानो प्रेत की तरह बन चुका है। दोनों व्यक्ति थक कर एक दिन भगवान के शरण में जाएगा। पहला व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाई के लिए निरंतर चैन से रहे। चैन से जीना कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े धनवान हैं, ऐसे ऐसे धनवान हैं महाराज, ऐसे ऐसे व्यापारी जो नींद जब नहीं आती है रात्रि में बेचैन रहते हैं तो नींद की गोली खाकर सोते। कोई ऐसे भी व्यक्ति है जिसने चैन से रात्रि भर सोते। यह भागवत की महात्म एक जीवन की दर्शन है। कथा तो 2 मिनट की कथा है, धुंधकारी चरित्र जो आत्मदेव शांति सुख के लिए महाराज विवाह किया तो पत्नी धुंधली मिली, उसके बाद महाराज पुत्र जो मिला धुंधकारी जो महादुर्दान, जो अपने माता पिता को इतना कष्ट दिया जिस कारण पिता छोड़ दिए, माता कुआं में जाकर गिर गई और स्वयं भयंकर प्रेत बना, और फिर आदरणीय गोकर्ण के माध्यम से उनके भागवत के माध्यम से सदगति। लेकिन हमें अपने जीवन को स्वयं को अपने आप को दर्शन करना है। एक व्यक्ति अपने जीवन में चैन चाहता है, चैन यानी सुख से रहना चाहता है। एक व्यक्ति ऐसा है अपने जीवन की हर कामना की हर ऊंचाई पर जाना चाहता है, लेकिन उन ऊंचाई पर जाकर उनको पता ही नहीं चलता है मैं कौन हूं, मैं कहां से आया। और यही कथा ये आत्मदेव की है। तुंगभद्रा नाम के एक सुंदर नदी है जहां पत्तन नाम की नगर है और जहां सभी वर्णों के लोग रहते थे। आज के समय नहीं कि हम अपने जाति में बटे हुए हैं, हम अपने पंथ में बटे हुए हैं। वो एक समय था जो हर व्यक्ति एक सनातन धर्म को निरंतर आगे बढ़ाते हुए चलते थे, और उसी एक व्यक्ति में आत्मदेव थे। अब मैंने कहा जीवन में ऊंचाई,
अगर ऊंचाई देखना है तो आत्मदेव को देखो, जिसके विषय में कहा गया है स्रोतस मारतेषु निस्नातो द्वितीय इव भास्करम। आत्मदेव जी भुवन भास्कर सूर्य के समान विद्वान थे और धनवान कुबेर की तरह, फिर भी बेचैन। सुख के लिए हर व्यक्ति प्रयास करता है। एक चींटी भी प्रयास करता है कि मेरे को रोज चीनी मिले ताकि मैं मीठा खाकर चैन से रहूं। हर व्यक्ति को महाराज सुख के लिए बेचैन रहता है। आत्मदेव ने भी अपने आप को महाराज विद्वान रहते हुए भी, धनवान रहते हुए भी अपने बेचैनी को कहाँ व्यक्त किया? तो विवाह किया। पत्नी भी ऐसी मिली जो उनकी एक भी बात नहीं मानी। घर में पति पत्नी में आपस में प्रेम है, एक मार्ग पर चल रहे हैं तो घर महाराज आज भी कहा गया है रामकृष्ण के तरह घर है, महल है। माता कौशल्या की महल की तरह, माता यशोदा की महल की तरह। और जिस घर में तनिक आपस में बेचैनी हुई, लड़ाई हुआ, तो घर धुंधली की तरह। ऐसा भी नहीं है कि आत्मदेव हर व्यक्ति एक छोटा सा, हम अपने कुंडली जीवन को दिखाते हैं। पंडित जी ने कह दिया आपको राहु केतु शनि ग्रह है, जिस कारण कोई कार्य में बाधा है, तो आप बेचैन हो जाते। उस बेचैनी को दूर करने के लिए, अपने जीवन में सुख और समृद्धि के लिए हम नाना प्रकार के उपाय करते हैं। आत्मदेव ने भी अपने जीवन की बेचैनी को दूर करने के लिए कि मुझे चैन से कैसे रहूं, जीवन को चैन से कैसे जीना चाहिए, यह आत्मदेव जी ने बहुत प्रयास किया। अपने धन को आधे लगा दिया कि चैन से जीऊं, सुख से जीऊं, जीवन में शांति मिले। कुछ नहीं हुआ। कहा गया है कि वृक्ष भी लगाए, फल नहीं उगते थे, सूख जाता। गौ भी पालन किया, बंध्या हो जाता। लेकिन जीवन में एक जो बेचैनी था, इस बेचैनी में हम चैन को ढूंढे तो शायद जीवन और बेचैन बन जाएगा। और इतना तक अंत में लोग कहते हैं कि महाराज अब सबसे थक चुके हैं, लगता है कि अब आत्महत्या ही करें। लेकिन ईशावास उपनिषद में वर्णन है कि जीवन हर दुख से थक जाए फिर भी आत्महत्या नहीं सोचना चाहिए। ईशावास उपनिषद में लिखा है असुरिया रामते लोका अंधे न तमसावृता तामस्ते प्रत्यादि गच्छन्ति ये के चात्मराजना। जो आत्महत्या करके मरते हैं ना, वो नाना प्रकार के दुख को प्राप्त करता है। लेकिन महाराज ऐसी स्थिति और परिस्थिति बन जाती है, उस मार्ग पर चलने के लिए बड़े बड़े विद्वान भी, आप कहीं कहीं समाचार के माध्यम से सुना होगा, बड़े बड़े IPS IAS भी कभी कभी अपने रिवॉल्वर से स्वयं गोली मार लेता है। कहीं ना कहीं बेचैनी है। आत्मदेव बहुत बड़े ज्ञानी हैं, फिर भी बेचैन होकर जा रहे थे कहीं एकांत में आत्महत्या कर। लेकिन जीवन का हर घड़ी का सच्चाई मित्र आपके अपने पास है, लेकिन ढूंढना है आपको स्वयं अपने आप को। हो सकता है सामने वाले मित्र आपको धोखा दे दे, लेकिन अपने आप, जो आपके साथ जो मित्र है, जो सखा है, जो इष्ट है, जो आपके साथ निरंतर रहते हैं, वो कभी दुखी नहीं देते। उस मित्र को आप चाहे भगवान कह लो, उस मित्र को आप चाहे सदगुरु कह लो, उस मित्र को आप चाहे बेटा मान लो, पत्नी मान लो, पुत्र मान लो, पति मान लो, या स्वयं को अपने आप मान लो। आत्मदेव का मित्र तो आत्मा ही हो। आत्मा ना जाने, लोग कहते हैं शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं जन्म लेती है, आत्मा नहीं मरती है। क्यों नहीं मरती है आत्मा? इसीलिए आत्मा तो मेरे सखा है, मेरे मित्र है, वो तो निरंतर मेरे साथ है। कारण यही है, हम अपने मित्र से थोड़ी सी दूरी बना ली है। दूरियां होने के कारण जो हम 63 के आकार में थे, वो 36 के आकार में हो गए हैं। हम दोनों एक, लेकिन तनिक विकार होने के कारण हम भूल जाते हैं। वही सदगुरु आकर कहते भूलो नहीं, अपने आप को पहचानो।
जब आत्मदेव जी अपना पहचान भूल कर और सोचा कि मैं आत्महत्या करूं, तो उनके मित्र भगवान संत के रूप में, सदगुरु के रूप में आ गए सामने। आत्मदेव ने कहा, मानस में कहा गया है, साधु ते न होई कारज हानि। महात्मा के पास जाकर कुछ न कुछ मिलेगा ही, ये नहीं उसे दूरियां मत बनाओ। आत्मदेव जी चरण पकड़कर रोने लगे। वहां भी अपने जीवन के लिए सुख मांगा। महात्मा ने बहुत समझाया, बहुत समझाने के बाद कहा, मैंने तो तेरे ललाट रेखा पढ़ लिया, एक जन्म कौन के 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान ना। एक बात बताओ, संतान से ही अगर सुख मिले तो कुकर सुगर को मिलने लग जाए। महाराज सगर को तो 60,000 पुत्र थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम अपने स्वार्थ में, अपनी वासना में, हम अपने मित्र को, अपने सखा को, अपने इष्ट को, अपने सद्गुरु को भूल जाते हैं। वहां जब अपनी वासना आपसे ज्यादा ऊपर उठने लग जाए, तो वहां एक ही भाव जगेगा कि मैं बड़ा हूं, मेरे सामने कोई बड़ा है। और यही बड़ापन की भाव आत्मदेव ने संत से कहा। क्या कहा? विवेके न भवेत किम पुत्रम देहि बलामपि। आप मुझे अधिक ज्ञान और विज्ञान का उपदेश मत दो, मुझे केवल एक संतान चाहिए। मैंने अपनी विपत्ति, अपना दुख बताया, आप तो बहुत लंबे चौड़े कहानी सुनाने लगे। भगवान ऐसा नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं। संत ने तो कृपा किया और अपनी झोली से एक फल दिया। जीवन में हर व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा है, और भगवान ने उस कृपा रूपी प्रसादी को 5 भाग में आपके पास दे दिया। यदि इनको आपने अपने जीवन में उतार लिया, तो आप स्वयं फिर 36 के आकार थे, फिर आप एक हो जाएंगे। केवल आपको अपने आप को पहचानना है। यही पहचान के लिए आत्मदेव जी से संत ने कहा, जाओ ये फल कोई आम के फल या सेब केला नहीं था। फल यानी कृपा रूपी फल। उस फल में कोई ऐसे गांठ भी नहीं थी, ऐसे छिलका भी नहीं थी। फल एव रसम रस एव फलम, उसमें केवल रस ही रस था। लेकिन कौन सा फल दिया? संत की कृपा रूपी फल। जीवन में सब छूट जाए, लेकिन एक चीज ना छूटे। जो पहला फल क्या दिया? सत्यम शौचम दया दानम नेक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। जीवन को निर्मलता बनाना है। जब तक विकार है, विकार रूपी रोग से हम पूर्ण रूप से निरोग रहेंगे ना, तभी अपना सब कार्य करेंगे। कहीं रोग रहा तो फिर विकार है, तो सामने वाले आपको विकार ही दिखाई देंगे। वहां आपको महाराज सब में कमी दिखाई देगी। यहाँ महाराज संत ने क्या कहा? जीवन में जीना है तो अपने जीवन को सत्य विचार पर रखना। सत्य कौन है? सत्य परमात्मा है। सत्य विचार पर रखना। सत्य है, परमात्मा है, तो आपके जीवन में पवित्रता बनी रहेगी, आपके जीवन में दया भाव रहेगा, और आपके जीवन में दान का भाव रहेगा। मेक भक्तम तो भोजनम, ये नहीं है जो एक अन्न की भोजन करना, यानी इस भाव को, एक को आचरण कर लो, जीवन बदल जाएगा। ऐसा नहीं है। फल को स्वीकार धुंधली को दिया। धुंधली ने, जिसके जीवन में तर्क वितर्क है, वो चाहे महाराज सामने महापुरुष रहकर भी नहीं पहचानेंगे। जैसे धुंधली ने उस फल को तर्क वितर्क में आकर फल नहीं खाई, बहन की बात में आकर बंध्या गो को फल खिलाई, और महाराज वही
कारण हुआ जो स्वयं गर्भवती की तरह रहने लग गई। और पति ने जब पूछा कि तूने फल खा ली, तो कहा हाँ मैंने खा ली। कुछ दिन के बाद गौ से भी संतान हुई और धुंधली से भी। धुंधली कारण यही हुआ जो जहां असत्य है वहां भगवान नहीं है, वहां धुंधकारी है। धुंध कंपने धातु से धुंधकारी बनते हैं, जिनके आक्रांत से, जिनसे निरंतर भय बने रहे, जो सबको कपावे अपनी वाणी के द्वारा, अपनी आक्रांतता के द्वारा। महाराज धुंधकारी ऐसे बने। लेकिन जिनके इंद्रिय, गौ कहते इंद्रियों को, जिनके इंद्रिय भगवान के चरणार बिंद में समर्पित है, वो जीवन निरंतर गोकर्ण बनकर भगवान के चरणार बिंद में ही लगा रहे। धुंधकारी और गोकर्ण के जीवन के परिचय देखा जाए, जीवन की कुंडली देखा जाए, तो दोनों की कुंडली अलग अलग हो गई। धुंधकारी महाअज्ञानी। अज्ञानी कौन है? जो अपना धर्म को ना पहचाने। और गोकर्ण परम ज्ञानी है। अज्ञानी माता पिता को अनादर करता है। अज्ञानी बड़े बुजुर्ग गुरुजन को अनादर करते हैं। अज्ञानी केवल अपनी सत्ता पर ही कायम रहते हैं और अपनी सत्ता पर कायम रहने के कारण निरंतर मैपन बना रहे हैं। और निरंतर मैपन रहने के कारण अज्ञानी अपने आगे किसी को कुछ समझेगा। और ज्ञानी का लक्ष्य, ज्ञानी के अंदर निरंतर दीनता भाव रहेगी। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि जितने दीन बनकर रहोगे ना, उतने जल्दी दीन बंधु की कृपा रहेगी। अपने आप को दीन बनकर, छोटे बनकर रहो तो एक दिन दीन बंधु की कृपा होगी। क्योंकि भगवान ने जब गोचारण करने के लिए गए और जब वनभोज कर रहे थे, जो ग्वाल जितने छोटे उनको उतने निकट, जो जितने बड़े उनको उतने पीछे कर दिए। इसीलिए अपने आप निरंतर दीन बनकर रहोगे तो दीन बंधु की कृपा। यहां पर धुंधकारी के दुर्दांत के कारण अब आत्मदेव रो रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि देखो, या तो समय पर अपने आप को चेत जाओ, नहीं तो एक दिन बच्चे के डंटा से, पिटाई से तो चेतना ही पड़ेगा। अब जब पुत्र ने अपने पिता को 2-4 लाख जिमा दिया, बोले कहां धन छुपा कर रखे हो, बताओ नहीं तो घर से निकल जाओ। अब सोच रहे हैं आत्मदेव, जीवन में ये जीवन की जो पंथ है, ये एक दिन परमात्मा से मिलेंगे। इस आत्मविश्वास के साथ आप जियोगे तो आत्मविश्वास आपके जीवन में आत्मबल देगा, और यही आत्मबल एक दिन आपको भगवान से मिला देंगे, परमात्मा से मिला देंगे। और जब आदरणीय गोकर्ण जी ने देखा, ये तो मेरे धर्म रूपी पिता है, जीवन का आत्मबल खो गए हैं, और इनको आत्मबल जब तक जागृत नहीं रहेगा तब तक परमात्मा कैसे मिलेंगे? परमात्मा उन्हीं को मिलते हैं जिसके जीवन में आत्मबल है। अगर आत्मबल जिसके जीवन में नहीं है, वो भटकते रहते हैं। अब आत्मदेव जी को आत्मबल को बढ़ाने के लिए आदरणीय गोकर्ण जी ने कहा, आप चैन से जीना चाहते हो, आप सुख से जीना चाहते हो, किसके लिए? कौन चैन से जिया है महाराज? कहीं ना कहीं सब बेचैन है। न चंद्र से सुखम किंचे ना सुखम चक्रवर्तिना सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेका जीवन। बाकी में
जब हम अपनी सत्ता पर जीते रहेंगे ना तो वहां चैन नहीं मिलेगा, वहां जीवन एक प्रकार की बेचैन हो जाएंगे, चाहे वो देवराज इंद्र के तरह प्रभावशाली क्यों ना हो, सामर्थ्यवान क्यों ना हो, और ना भारत के सम्राट के पास सुख है। तो बोले सुख नहीं है, चैन नहीं है। बोले चैन स्वयं को आपको ढूंढना पड़ेगा। सुखम अस्ति विरक्तस्य। कभी एकांत में बैठकर हमें स्वयं को, अपने आप को रिसर्च करना है कि हम सही पथ पर हैं या गलत। हमें जिस परमात्मा ने मुझे हाथ पैर बोलने की शक्ति, पहचानने की शक्ति दी, कभी हम इन 24 घंटे में 10 मिनट भी उनके लिए निकाल कर सच्चाई से उनके पास बैठकर उनसे प्रश्न करते हैं? जीवन की चैन को अपने आप, अपने शरीर में ढूंढना है तो महाराज हो सकता है जीवन परिवर्तन में आए। और यही बात 2 श्लोक में पूर्ण रूप से भगवान के शरणागति को स्वीकार करा दिया। पहला जो भाव दिया कि चैन को ढूंढो, तो जहां हम जिस शरीर को बार बार मीमांसा करते हैं, सुंदरता के लिए बार बार प्रयास करते हैं, फिर भी ये शरीर कभी धोखा देकर सदा नहीं रहा। यहाँ तक जब इससे प्राण निकल जाते हैं तो महाराज इनकी शुद्धि के लिए नाना प्रकार के इनका पिंडदान करना पड़ता। अभी हम लोग अशुद्ध हो चुके हैं, अभी मरना सोच है मेरी। तो यहाँ इस शरीर को के विषय में क्या कहा? देहस्ति मांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्ये रागिरशको भवभक्तिनिष्ठा। बड़ी विचित्र बात है कि जिस शरीर को हम अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, ये शरीर भी कभी न कभी धोखा देगा, क्योंकि ये मांस रुधिर से शरीर बना हुआ है। कहा गया है दुष्ट अगर संग जोड़े तो उनका संग नहीं जोड़ना चाहिए, और सज्जन यदि संग तोड़े तो उनका संग नहीं तोड़ना चाहिए। जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। अगर महाराज यहाँ आदरणीय गोकर्ण जी ने कहा, पत्नी हो, पुत्र हो, सगे संबंधी हो, अगर भगवत चरणार बिंद में जा रहे हैं तो वो रोक रहे तो उसे त्यागना कोई पाप नहीं। अपने आप को, स्वयं को पहचानो। समय निकल चुका है। किसी ने कहा है समय निकल गया तो जीने का ढंग आया, समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, और मन की मशीनरी जब चलना ठीक चला तो इन बुढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलते वापिस बेरंग आया। फुर्सत के वक्त न सुमिरन के वक्त मांगा, उस वक्त को मांगा जिस वक्त से तंग आया। जीवन में महाराज हमें उस मार्ग पर चलना है जहां एकमात्र एक ही प्रार्थना है, उन राधिका दुलारी को जिनके द्वार पर खड़े होकर हम पुजारी की तरह पुकारे। और क्योंकि इस भाव को पुकारने से क्या होगा, जो एक धर्म में निष्ठा बनी रहेगी। कहा धर्मम भजस्व सत्यम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस मोहो नितराम पिबत्वम। दूसरे के उतना धर्म पर भी सर्च मत करो, स्वयं एक धर्म में निष्ठ रहो और महापुरुषों की सेवा में, भगवान की सेवा में रहो। ना किसी के दोष पर भी सर्च करो और ना किसी के गुण पर ही। निरंतर प्रिया प्रीतम से, राधा रानी से प्रार्थना करो, हम तो आपके द्वार पर हैं। हे रास रासेश्वरी, हे राधिका दुलारी, आप कब मुझे अपने निकट बुलाओ।
ओ सुन राधिका दुलारी, मैं तेरे द्वारिका भिखारी, यही पीड़ा है हमारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। ओ सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी,
ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। ओ सुने राधिका दुलारी, ओ सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वारिका यही पीड़ा है हमारी, श्याम का पुजारी हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद 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 गोपाल राधे, गोविंद गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे मेरा गोपाल राधे, गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय श्री राम। जीवन में महाराज जिसने चैन से जीने के लिए, सुख से जीने के लिए नाना प्रकार के प्रयास किया, लेकिन आदरणीय गोकर्ण जी ने कहा जीवन में चैन से जीना है तो चले जाओ भगवान के शरण में और नित्य भागवत के अध्ययन। ऐसा नहीं है भागवत, कोई बेचैन से है उनको भागवत अपनाते हैं। आत्मदेव को अपना लिया, लेकिन धुंधकारी जिसके दुर्दांत के कारण, पाप के कारण महाराज उनकी माता पुत्र के भय से कुआं में जाकर गिर पड़ी, मर गई। जिसने 5 वेश्या को संग किया, जिन 5 वेश्या ने ही उनको अधिक एक बार कहीं धन चोरी करके लाया और जलते हुए आग की चिंगारी मुख में डालकर मार दिया, जो भयंकर प्रेत बना। प्रेत यानी अज्ञानी। प्रेत मन मतलब एक जगह विश्वास नहीं, जो बेचैन रहते हैं ना कि कहां जाऊं कहां नहीं जाऊं। एक निष्ठ होना बहुत जरूरी है। प्रेत का एक स्वभाव होता है कि 10 मिनट से अधिक वो कहीं रह भी नहीं सकते, वो बेचैन रहता है, 1 मिनट में ही बेचैन हो जाता है। और लेकिन उन बेचैनी को भी जीवन में प्रेत की तरह अगर बेचैनी है तो उस जीवन में भी चैन चाहिए, तो कोई नाम जापक महात्मा की संग करने लगता, वह अपनी सत्ता को बिल्कुल समाप्त करके शून्य करके एक बात उनकी सत्ता पर जो आपको भगवत चरणार बिंद में समर्पित करा दे, वहां महाराज अपने आप को कुछ छुपाओ, वहां अपना स्वभाव भी प्रकट कर दो। जैसे धुंधकारी जब भयंकर प्रेत बना, आदरणीय गोकर्ण जी की सामना हुई। एक बार आदरणीय गोकर्ण जी विचरण करते हुए वही पत्तन नगर आए, जहां पर प्रेत बना पड़ा। रात्रि के भयंकर रूप में धारण कर महाराज नाना प्रकार के रूप दिखाने लगे। महात्मा समझ गए कि ये भटक रहा है, भटकते हुए को चैन से
जिलाना महात्मा के कर्तव्य है। महात्मा ने कहा पहले तुम अपना स्वभाव दो। देखिए ऐसा नहीं है, आपके जो स्वभाव है ना, उन स्वभाव को भी भगवान स्वीकार करते हैं। जब भगवान ने कालिया नाग को दमन किया ना, तो नाग पत्नी ने भगवान से एक ही प्रार्थना की कि आप मेरे पति के मस्तक पर अपना चरणार बिंद दे रहे हैं, आओ तो आपकी कृपा है। लेकिन यह भी आपको जो विष दिया वो इनका स्वभाव है, क्योंकि स्वभाव आपने इनको दिया। यहाँ अगर स्वभाव के कारण कभी कभी व्यक्ति कहते क्रोध नहीं आना चाहिए, तब भी हर बात पर क्रोध, तो यह भी एक स्वभाव है। भगवान आप आगे कथा श्रवण करोगे, भगवान क्रोध को भी अपनाते हैं। भगवान तो सबको अपनाते हैं, लेकिन अपना स्वभाव पूर्ण रूप से भगवान में समर्पित कर दो। यहाँ जब आदरणीय गोकर्ण जी ने पूछा आपका क्या स्वभाव है, क्यों ऐसे हो गए, तो कहा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधका रीति नामत स्वकीयैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। बोले मैं आपका भाई ही हूं, मेरा नाम धुंधकारी है, लेकिन स्वभाव कभी कभी दूसरे के कारण नहीं होता है। कई लोगों के महाराज घर में माता पिता सभी को आदर दिया और बालक बहुत दुर्दांत हो जाते हैं, तो वहां माता पिता की गलती नहीं है, कोई कहीं न कहीं अपनी भी गलती है। इसीलिए कहा स्वकीयैव दोषेण। इसमें यहाँ पर ना माता पिता को दोष दिया, यहाँ अपना दोष के कारण स्वकीय, स्व मतलब अपना, स्वकीयैव दोषेण, मैंने अपना दोष के कारण अपना स्वभाव, ब्रह्मत्वं नासितं मया, मैंने अपने स्वभाव को बदल दिया। नहीं कहते ही तो उपदेश में दूशीलो मातृ दोषेण पितृ दोषेण मूर्खता कार्यपण्यम वंश दोषेण आत्मदोषात् दरिद्रता। अगर संतान पर माता ध्यान न दे तो संतान पर दुशील हो जाता है, पिता ध्यान न दे तो मूर्ख बन जाता है, कोई कारण वसात वंश दोष है तो कायर हो सकते हैं, लेकिन अपना दोष के कारण हम दरिद्र बन। यहाँ यही बात कही कि स्वकीयैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। महाराज इसमें मेरा अपना दोष है, मैं अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया। वैसे तो महाराज कहा गया है कि गया जी में महान से महान पापी को भी उद्धार हो जाते हैं, लेकिन एक बार आप ध्यान देखना कि हम जीवन पर्यंत पाप करें और मेरे बच्चे मेरे पुत्र कभी गया में जाकर श्राद्ध कर दे तो उद्धार हो सकता नहीं। हमारे शास्त्र में यह भी कहा ना, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे गमिष्यति, और पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम तरी वज्रलेपम भविष्यति। अनजान में तो दूर हो सकता है। यहाँ कहा मैंने तुम्हारे नाम से गया जी में श्राद्ध किया। बोले महाराज मैं जानबूझकर पाप किया, मेरे नाम से गया श्राद्ध सते नापी मुक्ति में न भविष्य। मुक्ति के साधन भगवान की कथा है। तब गोकर्ण जी ने स्वयं भुवन भास्कर सूरी से पूछा, सूरी ने उत्तर दिया श्रीमद् भागवत कथा मृत का रसास्वादन करो, और एक सप्त ग्रंथि में छोटी सी छेद करके बांस में रख दिया, क्योंकि प्रेत के निमित्त कथा हो रही थी। उनके उद्धार के लिए महाराज एक विप्र को वैष्णव को संकल्पित कराकर जब कथा हुई, 7 दिन में जीवन के 7 गांठ को तोड़कर, ये जीवन की सप्त ग्रंथि है, उन ग्रंथि को तोड़कर अपने आप को महाराज जिस दिन पहचान हो जाए कि हम जिस संसार में जन्म लिए हैं केवल हम घर परिवार खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं, हमें तो भगवान को प्राप्त करना है, उस दिन आपके समान कोई श्रेष्ठ नहीं है। और जिसके माध्यम से आपको ये ज्ञान हो गया कि मुझे भगवान की भी प्राप्ति करनी है, तो यहाँ आदरणीय महाराज
अब वही धुंधकारी भगवान के प्रिय पार्षद हो गए और कहा धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपी तथा धन्या कृष्ण लोका फलप्रदा। धन्य है भगवान की कथा और धन्य है मेरे गुरुदेव जो मुझे भगवान की कथा भागवत सुनाकर सद्गति प्रदान करते। अब प्रश्न उठता है कि धुंधकारी को लेने के लिए भगवान के पार्षद आए, अन्य तो बहुत श्रोता है। अब मानो हमारे मिश्रा जी, श्री ललन मिश्रा जी, श्री नवीन मिश्रा जी गांव में माता जी की कथा श्रवण, तो आमंत्रण सभी को दिया। मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत लोग श्रवण भी कर रहे हैं, लेकिन आपको महाराज सबकी यहाँ रुचि नहीं होगी। आप चाहे महाराज नाना प्रकार के प्रयास कर लो, रुचि किसकी होगी? जा पर कृपा करे नंदन तासो आप कराए बंदन। भगवान के भी सामने मंदिर से निकल जाओ, प्रार्थना वही करते हैं जिसके ऊपर उनकी कृपा हो। जानते तो सब ध्वनि यंत्र लगा हुआ है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मोबाइल पर भी सुनेंगे, लेकिन फिर भी नहीं आएंगे कि बारिश हो रही, बारिश होना, ठंड लगना, गर्मी होना, ये तो शरीर का था। लेकिन हमें जिस पथ पर चल रहे हैं उस पथ पर हमें निरंतर चलना है। और यही पथ के लिए कहा कि जिस ज्ञान में विश्वास नहीं हो, जिस ज्ञान में निष्ठा नहीं हो, वो फिर ज्ञान किस काम की? जिस मंत्र में महाराज तर्क वितर्क रहे वो मंत्र किस कारण? और महाराज अंत में सब भगवान के शरणागति स्वीकार कर भगवान को प्राप्त कर लिया। यही भागवत की महिमा है। भागवत की कथा कब कैसे सुनना चाहिए? तो कार्तिक के समान कोई मास में सुंदर दिन नहीं, ये भगवान के विशेष दिन। भागवत कथा के लिए भागवत की जो संविधान है उसमें कहा गया है कि किसके मुख से सर्वप्रथम कहा गया है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। विरक्त वैष्णव और विप्र के माध्यम से जो वेद शास्त्र के ज्ञाता हो। मैंने एक बार कह दिया टीवी चैनल के माध्यम से कि आजकल महाराज लोग हिंदी पुस्तक पढ़कर और कई जगह सिखाते हैं 90 दिन में भागवत कथा करो। 2 बार नाच लिया, गा लिया, खूब सज धर कर आए, आपको नचा दिया, ताली बजा दिया, हंसा दिया, हो गई 7 दिन की कथा। तो कई लोग ने कहा कि महाराज आप ये क्यों बोलते हैं? और आजकल लड़ाई चलने लग गई कि महाराज किसको कथा करनी चाहिए किसको नहीं। मैंने एक बार कहा, न्यूज 24 वाला न्यूज जो है उनसे वो हमसे पूछा, मैंने कहा कि ऐसा हो जो पहले की पद्धति आ जाए, व्यास को पारायण करने के लिए कथा कम से कम 80% कथावाचक बंद हो जाए। अब तो गांव गांव में महाराज देखो न गुरु बनाने की जरूरत और न ही शास्त्र पुराण करने की अध्यक्ष, सब कथावाचक। लेकिन भागवत की संविधान में नियम है कि अगर आप पंच केस रखते हो तो 7 दिन तक पंच बाल नहीं उतारो। नियम, बहुत नियम दिया गया है। देश के संविधान को जैसे आप पालन कर रहे हो तो भागवत की संविधान को देखना है तो भागवत के महात्म्य 6ठे अध्याय में देखिए क्या क्या कैसे किससे भागवत सुनना चाहिए। भागवत सुनने वाले वक्ता और श्रोता को किस नियम से रहना चाहिए। नित्य पूजा, नित्य पाठ। लेकिन भागवत बहुत सहज है। कहा गया है स्वास्थ्य जिसमें सही रहे वो काम करना चाहिए। भोजनम तु वरम मन्ये, कथा श्रवण कार्यक्रम। अगर भोजन करके भी कोई उपवास करके यदि शरीर अस्वस्थ रहता है तो भोजन करके भी कथा सुन सकते हैं। भागवत के नियम एक अध्याय में तो संपूर्ण भागवत की संविधान बता दिया है कि हमें किस प्रकार किससे भागवत सुनना चाहिए, किस नियम से रहना चाहिए, किस भाव से रहना चाहिए। इस प्रकार 6 आध्यात्मिक महात्म हैं। प्रथम स्कंद में अधिकारी वक्ता और अधिकारी श्रोता। जीवन में हम भगवान के निकट कितने अधिकारी हैं। 3 श्लोक में मंगलाचरण
का वर्णन है, जिसमें व्यास जी ने सत्यम परम धीमे, यानी इस जीवन में, इस कलिकाल में, या अगर देखा जाए तो जन्मादिस्य यतः ब्रह्म सूत्र के पहला श्लोक, जन्मादिस्य यतः से लेकर सत्यम परम धीमे ही, यहाँ भगवान के संपूर्ण जन्म से लेकर कैसे अपने दिव्य धाम जाते हैं ये भी है, भगवान के कैसे ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति होती है यह भी भाव है, लेकिन एक सर्वोपरि भाव है जीवन में सत्यम परम धीमे। अपने जीवन को चाहे आप जैसे जीते हो, जिस प्रकार रहते हो, लेकिन सत्य को आज, सत्य क्या है? सत्य मैंने बताया था कल, सत्य यानी भगवान के मंगलमय नाम इस कलिकाल में। और कैसे साधन है, हर प्रकार के जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, जो भी खाते पीते जैसे रहते हो, सब कुछ छूटे भगवान के नाम में। और यहाँ तक कह दिया है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेना समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। केवल सत्य को यानी भगवान के नाम संकीर्तन, उनके नाम का आचरण करो। और एक बात और भी ध्यान है, भागवत में सबका कल्याण है, लेकिन एक के विषय में बड़ा विचित्र बात मंगलाचरण में कही, जिसके अंदर मत्सर है ना, मत्सर यानी दूसरे के उन्नति को देखकर स्वयं को जलनशील होना, इसे मत्सर कहते हैं। भागवत को उद्धार उसमें नहीं लिखा है, इसीलिए भागवत के मंगलाचरण में कह दिया है, निर्मत सराणाम सताम। जब तक मत्सर है ना, तब तक आप भागवत के शरण में जा ही नहीं सकते। इसलिए निर्मत सराणाम सताम, मत्सर को त्याग कर भगवान के शरण में जाओगे तो भागवत आपको क्या करेंगे? शिवदम, यानी आप जब ही जिस अवस्था में, चाहे बाल्यापन में जाओ, चाहे युवावस्था में जाओ, चाहे वृद्धावस्था में जाओ, भागवत आपको कल्याण ही कल्याण करेंगे। और जब कल्याण करेंगे तो जीवन में भागवत से प्रेम का पहला पड़ाव यही है, जो आपके अंदर जो ताप है, दैहिक देवी भौतिक, वो महाराज ताप से आप अपने आप दूर होने लग जाएंगे। भागवत एक फल है, हर व्यक्ति एक लोटा जल भी चढ़ाते ना तो उनको भी फल चाहिए। और जो महाराज कलश उठाए, बड़ा धूमधाम के साथ आप लोग कलश यात्रा किए, तो आप ये मत सोचना कि महाराज ललन मिश्रा जी, श्री नवीन मिश्रा जी के माता सुन रही है तो उन्हीं को फल मिले। नहीं, जो भागवत की कथा केवल मन में विचार कर दिया कि हमें 7 दिन तक भागवत की कथा सुननी है, जो कामना लेकर आप सुनोगे, क्योंकि महाराज इसमें फल है। ये वो कौन सा फल है जिसमें कोई गांठ नहीं है, कोई छिलका नहीं है, और ये तब तक पीते रहो, तब तक जब तक इस संसार में रहो, जिसका पान बड़े बड़े रसिक जन निरंतर करते रहे। भागवत के लिए तरफ कैसे हुए, ये शौनकादिक ऋषि से सुना। शौनकादिक ऋषि ने जब सूत जी से 6 प्रकार के प्रश्न किया, तो पहला जो भाव यही था प्रश्न में, मानव के लिए श्रेष्ठ धर्म क्या है? घर में, परिवार में, सगे संबंधी के साथ रहकर जीवन का श्रेष्ठ धर्म को कैसे प्राप्त करें? हर धर्म में पुरुषार्थ छुपा है, हर धर्म में कामना छुपा है, हर धर्म में इच्छा की जागृत होती है, कामना की जागृत होती है। और जब उन कामना लेकर, उन इच्छा लेकर हम धर्म की ओर बढ़ते हैं, अगर कामना की पूर्ति नहीं होती है, इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, तो क्रोध आ जाता है। और जब क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि मत्सर जो सताने लग जाते हैं, तब हम उस कामना को त्याग कर हम अपने आप में अपना देह से अभिमान करने लग जाते हैं।
देहाभिमानी बन जाता है। लेकिन भागवत देहाभिमानी को त्याग कर का एकमात्र धर्म करो, ये आपका कर्तव्य है। कैसे? तो सब पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधो हेतु क्या प्रति हता आत्मा सम प्रसिद्धि। धर्म सनातन धर्म में, इस सनातन संस्कृति में कोई आपको जागृत करा रहा है कि आप अपने धर्म को पहचानो। कोई आपको कहते हैं आप भूलना नहीं, अपने धर्म पर तटस्थ रहना। लेकिन हमें अपने धर्म पर स्वयं को अपने आप तटस्थ रखने के लिए भागवत तो केवल यही कहते हैं, सा वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधिक चले। आप भगवान की भक्ति ऐसी करो। देखिए, भगवान की भक्ति ही है, उसमें कुछ छोड़ने की जरूरत ही नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव निरंतर कहा करते हैं, कोई कहते कि महाराज हर राज्य के अलग अलग भोजन है, अलग अलग पहचान है, लेकिन महाराज उन भोजन उन पहचान हर प्रकार की भोजन है। मैं व्यासपीठ से क्या बताऊं, फिर भी आप भगवान के नाम ले सकते। लेकिन भक्ति कैसी करो? जिस भक्ति में कामना ना रहे, जिस भक्ति में निष्काम भाव से तो क्या प्रतिहत। हमें कथा सुनने के लिए जाना है, हमें सामने वाले आयोजक पहचाने चाहे ना पहचाने, हमें भगवान की कथा सुननी, हमें भागवत पंडाल में उपस्थित होना। भगवान की भक्ति, चाहे आप एक लोटा इस सामने आम के वृक्ष है, इस वृक्ष में भी आप जल डालकर मानते हो ये हमारे इष्ट है। पीपल के वृक्ष में आप जल डालते हो। केवल यही भाव से एक को पकड़ लो। भक्ति एक सिद्धांत पर, जैसे एक स्त्री जिस प्रकार प्रेम अपने पति से करते हैं उसी प्रकार और किसी से नहीं करेंगे। आदर सभी को करते हैं, ये हमारे जेठ है, ये हमारे देवर है, ये ससुर है, ये पुत्र है, ये भाई है, आदर सभी की। लेकिन जो प्रेम पति के साथ है वो कभी हो सकता है किसी, अगर क्या तो उसे पात की माना। ऐसे ही भगवान की भक्ति एक निष्ठ, यथा तरोल मूल निषेचने न तृप्यंती तत्स्कंद मुजोत शाखा। मानो ये आम के वृक्ष है और इस वृक्ष के जड़ में हम पानी डालते हैं और भाव यही, जो इसमें हजारों डालियां लाखों पत्ते पुष्प और फल हमें प्राप्त होता है, उसी प्रकार भगवान के जिस रूप में आपकी निष्ठा बन जाए, उस रूप को अपने जीवन में अपने हृदय काश के हीरे बना लो और निरंतर उनकी उपासना करो, निरंतर उस भाव में रहो। भगवान तो इतनी दयालु है ना, इतनी कृपालु है ना, जो भक्त लोग पुकारते रहते हैं, ऐसा क्या काम किया हमने जो मेरे प्रभु निरंतर भगवान अपने परम प्रिय प्यारे भक्त के कभी महाराज एक बार आप भगवान के हो जाते हैं ना, और कभी आप उनको छोड़ते नहीं ना, तो चाहे आपके पास नाना प्रकार की पाप है, तो भगवान पाप को नहीं देखते हैं। ना आपके पाप को देखेंगे, ना आपको ताप को देखेंगे, वो आपके स्वभाव को देखेंगे। और आपका स्वभाव भगवान में लगा हुआ है, तो वो इतनी दयालु है, वो एक बार जिसे थाम लेते हैं उसे छोड़ते ही नहीं, उसे निरंतर अपने पास रखते हैं। ऐसा किया हमने तेरा, ऐसा किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, जो मेरा हाथ तुमने थाम
प्यारे दीन दुखियों का तू सहारा है, दीन दुखियों का तू सहारा है। हो दीन दुखियों का तू सहारा है, हे दीन दुखियों का तू सहारा है। हाँ डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है। तेरी एक नजर जो जिस पे पड़ जाए, तेरी एक नजर जो जिस पे पड़ जाए, फिर कभी उसे रोने न दिया, फिर कभी उसे रोने न दिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। जय जय श्री राधे। भक्ति मार्ग वो मार्ग है जहां एक बार पहचानने की जरूरत है, जहां एक बार उन मार्ग पर जाने की जरूरत है। भक्ति मार्ग ना वहां ऊंच की पहचान है, ना वहां नीच की पहचान है। वहां सब एक समान है। पहचान तो हम करते हैं, लेकिन वहां एक समान है। आदरणीय व्यास जी ने जब वेद को 4 भाग किया, महाभारत की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, उन समय व्यास जी को लगा जो महाराज कठोर तप करके भगवान के 24 अवतारों में जिनका नाम है व्यास जी के स्वयं भगवान के स्वरूप है, और बद्रिका आश्रम में सम्याप्रास नाम के आश्रम जहां उनकी कुटिया है, गंगा जी के पावन तट पर, जहां वेद को 4 भाग किया, जहां महाभारत की रचना की जिसमें 1 लाख श्लोक, जहां 17 पुराणों की रचना की, फिर भी व्यास जी को अपने आप को ग्लानि हो रही। जीवन में चैन, जीवन की मुस्कुराहट तब ही आपको मिलेगा जब आप स्वयं एकनिष्ठ हो जाओ। आपके अंदर यदि एक निष्ठता है तो उस निष्ठता को आगे बढ़ाने के लिए कोई सद्गुरु आपके निकट आ जाएंगे। जिस समय व्यास जी ने वेद को 4 भाग, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, महाभारत की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, कोई बहुत बड़े विद्वान हैं, चलते फिरते श्लोक बना रहे हैं, लेकिन उनके श्लोक में, उनकी दोहा में, उनकी सवैया में, उनकी चौपाई में उनको स्वयं प्रसन्नता नहीं मिली है तो दूसरों को क्या देंगे। लेकिन यह भी एक जीवन का पहचान है। जिस दिन हमको स्वयं अपना पहचान, व्यास जी ने देखा कि महाराज कहीं ना कहीं मेरे अंदर दोष है। आप यदि सत्य मार्ग पर चल रहे हैं और फिर भी उस मार्ग पर यदि आपको विघ्न मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं महाराज आप दूसरे के ऊपर दोषारोपण करेंगे तो आपको अशांति मिलेगी, आपको दुख मिलेगा। लेकिन ज्ञानी होते हैं ना, वो
अपना दोष स्वयं अपने आप देखते हैं। हम लोगों का स्वभाव है, हम अपना दोष एक दूसरे के ऊपर तुरंत कर देते हैं। घर में एक की गलती है तो वो एक गलती ना जाए, देखा जाए तो कई जगह हम कहते हैं बहरा इसके कारण, लेकिन अपना दोष जिस दिन दिखाई देने लग जाए समझ लेना कि भगवान की कृपा हो चुकी। कृपा भई तब जानिए जब देखे आपन दोष। यहाँ व्यास जी को लगा मैंने तो बहुत कुछ किया लेकिन कुछ क्या ही नहीं। और जब ये भाव आपके अंदर जागृत होगा ना तो एक ही शब्द निकलेगा। जब बेचैनी अधिक बढ़ने लग जाए तो घबराना नहीं, वहां भगवान का स्मरण करने लग जाओ। भगवान के स्मरण से उस बेचैनी को दूर करने के लिए और आपके जीवन में चैन देने के लिए भगवान किसी को ऐसे महापुरुष को आपके निकट भेज देंगे जो आप चैन से रहने लग जाएंगे। यहाँ व्यास जी बेचैन हो गए कि वेद को 4 भाग में क्या, महाभारत की रचना की, 17 पुराणों की रचना कर दी, फिर भी महाराज मेरे अंदर शांति क्यों नहीं है। भगवान के नाम का उपासना करने लगे। उसी समय नाम भगवान ने अपने प्रिय संत देवर्षि नारद जी को भेज दिया। देवर्षि नारद जी बीना बजाते हुए हरि के गुण गाते हुए व्यास जी के कुटिया पर आए। व्यास जी ने साष्टांग प्रणाम किया। इतने बड़े महात्मा मेरे निकट आए, जबकि दोनों भगवान के 24 अवतारों में व्यास जी के नाम भी है और देवर्षि नारद जी के भी नाम है, लेकिन महाराज दोनों समाज सुधारक थे। जब आप समाज को एक दिशा में लाओगे ना, एक जगह स्थिर है। आजकल महाराज सब चुनाव के समय है, हर जगह एक ही चर्चा चलती होगी, किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है। लेकिन हम अपने मन को बना लिए हैं जो महाराज हमारे धर्म को सम्मान करे, जो हमारे सनातन धर्म को माने और जो हमें आदर दे, हमें उन्हीं को देना है। चर्चा एक है लेकिन भाव सबके अंदर अनेक है कि हमें एक जगह, हम चाहे कोई भी आएंगे लेकिन आप जहां भाव बना लिए होंगे उन्हीं को आप समर्थन करेंगे। यही भाव देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को भाव को समझा कि ये हमारे हैं, कि ये जिस दुनिया को भगवान से जोड़ना चाहते हैं या सही में जोड़ना चाहते हैं, तो कभी कभी आपके सामने कोई सच्चाई कह दे तो आपको घबराना नहीं चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जो आपसे वोट मांगने के लिए आएंगे, आप सच्चाई बता दोगे तो आप नाराज हो जाएंगे। और सच्चाई सुनने के लिए उनको भाव रखना चाहिए, उनकी बात पर वो नकारात्मक सोच नहीं रखना चाहिए कि अगर ये हमारी सच्चाई को जागृत करा रहे हैं तो इसके ये लगता है हमारे वोटर नहीं है। सच्चाई को जागृत करा दे, सच्चाई को जो पहचान करा दे वो आपके जीवन के दर्शन है। दर्शन यानी आपको उस पथ पर एकत्रित कर देंगे जहां आपको सुख मिलेगा। यहाँ देवर्षि नारद जी ने कहा सच्चाई सुनने में कभी कभी क्या होता है, बैर भाव उत्पन्न हो जाता है, कभी क्या होता है उसके प्रति शत्रुता जगती है। लेकिन यहाँ देवर्षि नारद जी ने कहा आप महात्मा हैं, आप तो महाराज आप हर प्रकार के प्राणी को अपनाते हैं। मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। ऐसा नहीं है, इस देश में, इस राज्य में जो भी सरकार बनते अपना भाव के अनुसार, उनकी अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ योगदान जरूर होगा। तो उनका कोई हमें ये नहीं है जो नकारना है। व्यास जी को देवर्षि नारद जी ने नकारा नहीं, कहा आपको मुझे सम्मान देना है। आपने वेद को 4 भाग में क्या, आपने महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की, आपने 17 पुराणों की रचना की, लेकिन मेरी दृष्टि से अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि आप किसे वोट दोगे, तो मेरी दृष्टि से अभी तक आपने कुछ नहीं किया। मेरी दृष्टि से देखिए, यही सच्चाई अगर सुन लिया व्यास जी, तो आज व्यास जी को हम सब आदर करते हैं, पूजते हैं भगवान के रूप में।
सच्चाई को एक बार सुन लो और उस सच्चाई बात को आप अपने जीवन में आदर करने लग जाओ तो आपका जीवन एकदम दर्शन की तरह हो जाए। यहाँ पर महाराज देवर्षि नारद जी ने व्यास जी के प्रशंसा करते हुए क्या कहा, महाराज अभी तक आपने जो कुछ किया है ना उसमें कभी भटकाव भी हो सकता है। जीवन में हमें भटकाव नहीं लाना है। मेरे को अपने जीवन में एक जगह स्थिर होकर एक निष्ठ बनना है, परमात्मा के चरणार बनना है। और मेरी दृष्टि से आपने जो किया वो कैसे है, तो ये देवर्षि नारद जी बता रहे हैं कैसे। नायद बचश्चित्र पदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रगणित करे तदवायशं तीर्थमुसंतिमासा नायत्र हंसा निर्मंतु शिक्षा। महाराज आपने जो कुछ किए, बड़े बड़े नेता घोषणा पत्र में जितना बता देना उतना यदि करके दिखा दे तो फिर तो सतयुग रामराज आ जाएंगे। वो घोषणा वहीं तक रहता है, नहीं बोलते गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, और अपनी गरीबी हटा लेते हैं जनता भर में। गरीबी हटाते हैं लेकिन वो आपके नहीं, वो अपनी गरीबी को हटा लेते हैं। लेकिन यहां व्यास जी से देवर्षि नारद जी ने यही कही, महाराज आपने अभी तक जो भी कुछ किया समाज के लिए सब आदरणीय है, नकारो नहीं। लेकिन मेरी दृष्टि से आप मुझे पूछ रहे हो तो आप मेरी दृष्टि से उसी प्रकार करके न यद वचश्चित्र पदम हरे यशो तद वायसम तीर्थ मुसंति मानस। मानो अगर कोई तालाब है, उस तालाब में कोई नहाते नहीं है तो उसमें कीचड़ भरता जाएगा, तो कीचड़ भरे तालाब में तो कुआ ही आएगा ना, वहां तो हंस नहीं आएंगे। हंस जिसको मोती चुनने की मानसरोवर में आदत है वो तो वही जल को ढूंढेगा, वो भटकेगा नहीं। जिससे अपने सनातन धर्म के प्रति निष्ठा है, अपने धर्म के प्रति विश्वास है, जो अपने धर्म को बांट रहे हैं, हमें वहां नहीं, हमें अपने धर्म की निष्ठा में समर्पित होना है। और यही बात देवर्षि नारद जी ने कहा कि आप जब तक उन वैष्णवों के लिए उनके लिए आप कोई वैष्णव पुराण की रचना नहीं करोगे तब तक महाराज आप अशांति में रहेंगे। बोले वैष्णव पुराण क्या है? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद है और 335 अध्याय है। 7 दिन में आप संपूर्ण, पंडित जी आपको पाठ करते हैं, कुछ माइक के द्वारा, कुछ यहाँ पर बैठकर पाठ करते होंगे। 52 अध्याय 53 अध्याय एक दिन में क्या जाता है। लेकिन संपूर्ण कथा आप चाहोगे कि हम 7 दिन में ही संपूर्ण भागवत श्रवण कर ले, भागवत के प्रसंग आप सुनते। लेकिन भागवत में 12 स्कंद है, 335 अध्याय और 18,000 मंत्र। कहीं आप एक साथ भागवत के दर्शन भी नहीं करेंगे। हाँ, दर्शन करेंगे। अभी हमारे पूज्य गुरुदेव श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर ऐसा महापुरुष है, नाम जापक, जो महाराज हर जगह जहां महाराज इन मिथिला क्षेत्र में वैष्णवता की प्रचार में अगर किसी को महाराज योगदान है तो हमारे पूज्य गुरुदेव। हर प्रकार के उनके शिष्य है, लेकिन सभी को आदर देते हैं। जैसे गंगा जी में स्नान करते हैं, ये नहीं कि ये बड़े हैं ये छोटे, सबको एक समान भाव से वो जल मिलता है, वैसे हमारे पूज्य गुरुदेव। यहाँ भी बत्थे ग्राम में प्रत्येक वृंदावन बनाए, जहाँ ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी जी है, जहाँ सुंदर राधा बाग है, जहाँ प्रकृति के आनंद के लिए वृंदावन की तरह ही बना दिए, और पूज्य गुरुदेव अधिकतर यहीं पर निवास करते हैं। लेकिन उनकी इच्छा कि श्रीधाम वृंदावन में भगवान के अनेक रूप है, लेकिन उन अनेक रूप में एक रूप अभी नहीं है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण।
भागवत की कथाकार आपको लाखों मिल जाएंगे, करोड़ों मिल जाएंगे, लेकिन भागवत मंदिर बनाने वाले एक ही मिलेंगे, वो हमारे पूज्य गुरुदेव, वो भी श्री धाम वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में, जहां एक साथ आप सब अगले साल जब उत्सव होगा कार्तिक के बाद, तो आप सभी को आमंत्रण दिया जाएगा, संपूर्ण मिथिलावासी को मीडिया के माध्यम से, ताकि जो एक साथ आप एक ही जगह 18,000 श्लोक के दर्शन करें। अभी तक 5वें स्कंद तक पूर्ण रूप से शिलालेख पर लिख दिया गया, और उस मंदिर में योगदान है तो मिथिला के लोग को विशेष। आप जब जाएंगे तो कई लोग एक लागती है, जो वहां यहाँ भी प्रतीक वृंदावन में जीर्ण सिंह मंदिर था, कोई देखने वाले नहीं। एक दिन गुरुदेव आए, वहां की जो लोग थे जिसके पूर्वज ने दान दिया कि महाराज जी आप इसको संभाल, और देखते ही देखते कितनी बड़ी मंदिर बना दी। संपूर्ण ग्रामवासी का ऐसा प्रेम जागृत हुआ कि वृंदावन की तरह। पूज्य गुरुदेव से मैंने पूछा आप क्या नाम रख रहे हो? बोले प्रतीक वृंदावन, जो वृंदावन ना जाए यह भाव यहाँ पर मिले। और संत महापुरुष निरंतर समाज को जोड़ने के लिए कोई न कोई महाराज अध्यात्म कार्य निरंतर करते रहते हैं। और यही श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में आदरणीय देवर्षि नारद जी ने व्यास जी से कहा कि आप 18,000 श्लोकात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करिए। और ये भागवत चतुश्लोकी जो स्वयं भगवान नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी को मिला, और ब्रह्मा जी के द्वारा मेरे को, मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। कभी कभी बहुत लोग हमारे पूज्य गुरुदेव से कहा वृद्धावस्था हो गए, अब इतने बड़े मंदिर कैसे बनाएंगे। ऐसे व्यास जी भी सोचा कि महाराज अब इस अवस्था में हम मंदिर भागवत की रचना कैसे करें। तो कभी महाराज अपना भी प्रभाव, सामने वाले आप भगवान की भक्ति बहुत कर रहे हो, लेकिन सामने वाले को भक्ति करने में मन नहीं लग रहा है, तो कुछ ऐसा कोई भी नहीं है जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, वो श्री रामचरितमानस और भागवत गीता नहीं जानते होंगे। अपने जीवन का कोई ऐसा घड़ी भी आपको मिला होगा जो भगवान की कृपा हुई होगी, वो घड़ी की याद करके सामने वाला को आप जागृत कराओ। यही व्यास जी को देवर्षि नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की एक घड़ी की बात बताई कि महाराज क्या बताऊं, जो निरंतर श्री कृष्ण नाम के जाप कर रहे हैं, जो निरंतर श्री कृष्ण नाम के उच्चारण कर रहे थे, और कहा कि पूर्व जन्म में मेरी माँ कोई बहुत वेद के ज्ञाता नहीं थी, मेरी माँ तो एक दासी थी, नौकरानी के काम करती थी। बाल्यावस्था में ही मेरे पिता पधार गए, मेरी अवस्था मात्र 5 वर्ष की। लेकिन पहले गांव की परंपरा होती थी, जो साधु संतों की मंडली आते थे, कुछ गांव में जो वहाँ गांव के जो मेन प्रधान रहते थे उनके यहाँ निवास करते थे, और संपूर्ण ग्रामवासी अपने अपने अनुसार सेवा करते थे। साधु संत वहाँ महीनों चातुर्मास भी करते थे। कहा जहाँ संत जिस गृहस्थ के यहाँ मेरी माँ नौकरानी के काम करती थी, वहां पर कुछ महात्मा सत्संग करने के लिए आए। मेरी माँ को और मेरे को भी, मैं बिल्कुल 5 वर्ष की छोटी अवस्था में भगवत सेवा में लीन हो गई। संतों के निकट तुलसी पत्र तोड़ कर दे देते थे, कभी फल पुष्प निकट रखते थे। मेरी माँ भी चौका बर्तन लगा दी, परंतु मेरी माता सत्संग से दूर रहती थी, और मैं संतों के निकट बैठकर नित्य सत्संग का आनंद लिया। जिस सत्संग के प्रभाव से मेरे जीवन बदलने लगे। और कहा गया है सदगुरु अगर आपके ऊपर विशेष कृपा, मानो भगवान की कृपा है, तो सदगुरु 3 प्रकार की कृपा करने लग जाए तो मान लो आपका कल्याण हो गया। पहले बार बार आपका नाम भजन करने वक्त लेने लग जाए तो आपका कल्याण हो गया। दूसरा, भजन करने वक्त आपसे मिलने लग जाए तो मान लेना कल्याण हो गया। और तीसरे, बार बार आप पर दृष्टि करने लग जाए तो मान लो आपका कल्याण हो गया। और पहचान है, जो उस पहचान को कि हम कैसे भगवान की भक्ति सही में कर रहे हैं, कि वैसे तो पहचान है कि भगवान के जब आप भजन करते हो ना, तो शरीर में एकाएक रोमांच आने लग जाए तो मान लेना भगवान की कृपा मेरे ऊपर है।
अपने आप अश्रुपात होने लग जाए तो मान लेना भगवान की कृपा है। भगवान के लिए गीत कीर्तन गाते हुए गला अवरुद्ध होने लग जाए तो मान लेना भगवान की कृपा है। अब वो बालक कहा, मैं जब भगवान की चर्चा सुनते तो मेरे आंखों से अश्रुपात होने लग जाते, शरीर में रोमांच होने लग जाता, कीर्तन गाते गाते गला अवरुद्ध हो जाता। संत ने मेरे ऊपर कृपा की। शास्त्र में यहां तक कहा गया है कि किसी के झूठन खाने से जो उनके अंदर जो भाव रहेगा वो आपके अंदर आएगा। पाप का भाव रे, पुण्य का भाव रे। किसी का झूठन नहीं खाना चाहिए। झूठन खाने से आपका पुण्य का क्षय होता है। नाना प्रकार के शरीर में व्याधि और रोग उत्पन्न होते हैं। आप जानते हो, अब लोग एक साथ खाने लगे, एक दूसरे को वही झूठन खिलाते हैं। और शादी विवाह में तो पहले पुरस्कारी करके खिलाते थे, अब सब थाल लेकर तो जैसे भीख मांगने के लिए पहले नहीं आते हैं, वैसे अपने वहाँ थाल लगाता है, किसी को कोई चावल दे देता है, किसी को रोटी, कोई अपने से एक दूसरे को झूठन खाते रहते हैं। और जब से ये प्रथा चला तब से ही अधिक तलाक होने लगी। आदरता नहीं है, बनावटी है। जहां बनावटी है वहां भगवान कैसे, वहां प्रेम कैसे। अब महाराज, लेकिन शास्त्र में कहा गया है कि सदगुरु के झूठन लेना पाप नहीं है। वो भी तब जब उनकी आदेश हो। तो उन बालक की निष्ठा को देखकर सदगुरु ने कृपा की और अपना जब ठाकुर जी को भोजन करा देते थे तब उन बालक को बुलाते थे और उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो दुज, अपना बुलाकर कहते ये प्रसाद तुम ग्रहण कर दो। जिससे क्या हुआ, जो उनके पूर्व जन्म के जो भी संस्कार थे सब नष्ट होकर दिव्य संस्कार जागृत हुए। गुरुदेव ने कृपा करके उनके वैष्णवी दीक्षा दी और वैष्णवी दीक्षा जो दिया, वैष्णवी दीक्षा से जीवन बदलता है। नहीं, जब गुरु वैष्णवी दीक्षा देते हैं तो आपको 5 संस्कार भी देते हैं। और 5 संस्कार देने के बाद पूर्व जिस दिन आप वैष्णवी दीक्षा स्वीकार करते हैं ना, उस दिन पूर्व जन्म अभी तक जो भी पाप किए होंगे सब नष्ट हो जाते हैं। आप कहेंगे ऐसे थोड़े होता है। हाँ, होता है। भक्तमाल में कथा आती है। एक जगह क्या हुआ, जैसे कथा यहाँ पर चल रही है तो देखा घर परिवार के सब आयोजक कथा मंडप में हैं। तो श्री ललन मिश्रा, श्री नवीन मिश्रा जी अपनी माता की कथा श्रवण करा रहे हैं। चलो घर में चोर सोचा कि चोरी कर लूं। जब चोर चोरी करने के लिए घुसा तो वहाँ जो व्यवस्थापक थे उस चोर को देख लिया। बोले अभी इसे मारूं तो सब कथा में विघ्न होगा, जिस कारण उस पर दृष्टि रखा। अब वो चोर देख लिया। चोर सीधे पंडाल में आकर एक जगह बैठ गए। उसी समय महात्मा एक प्रसंग सुना रहे कि देखो वैष्णवी दीक्षा लेने से क्या जीवन बदलता है। जो आज तक आपने जो भी पाप किए हैं वो संपूर्ण पाप वैष्णवी दीक्षा प्राप्त होने के बाद आपके दूसरा नाम होता है, दूसरा जीवन मिलता है, सब नष्ट हो जाता है। अब महाराज वो चोर ने देखा कब आरती समाप्त हो ताकि मैं जाऊं। आरती समाप्त हुई, इधर प्रसादी की व्यवस्था। चोर गए महात्मा के चरण पकड़कर रोने लगे, महाराज आप मुझे दीक्षा दे दो, मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ, शिष्य बनना चाहता हूँ। बोले भाई अभी कल आना। बोले नहीं अभी लूंगा। परम दयालु संत होते हैं, उनके पास महाराज एक तुलसी के माला था, उनके गले में डाल दिया और गले में डालकर श्री राम नाम की दीक्षा दे दी और राम नाम की दीक्षा दे दी। चंदन लगा दिया। चंदन तो हर व्यक्ति को लगाना चाहिए। चंदन हर व्यक्ति को लगाना चाहिए, क्योंकि ना कुछ मिले तो जहां जिस भूमि पर रहते वहां के मिट्टी भी अपने मस्तक पर लगा दे। यम डरपियो जब दास कहाए। चंदन लगाने से, वैष्णवी चंदन लगाने से तो यहाँ तक कहा गया यमराज भी डरते हैं। आजकल नई प्रथा चली है। मैंने कई विद्वानों से पूछा, हमने जिस गुरुजी से पढ़ा वो निमाड़ महाविद्यालय प्रिंसिपल है, मैंने कहा आजकल पाग की प्रथा पर यहाँ तो विशेषकर आपके विधानसभा में चल रही है कि क्या महिला को पाग पहनाना चाहिए।
ये किसी शास्त्र में लिखा है? हाँ महिलाओं, ये तो शास्त्र में है कि माताओं को कभी भी हर हमेशा सर ढक कर रखना चाहिए। उससे क्या, उनके पति के आयु बढ़ते हैं। पहले की माता महाराज सर ढककर इसीलिए रखती थी और बात भी करती थी ताकि महाराज मैं जो बोलूं उसे कोई महाराज अशुद्ध शब्द ना निकल जाए, कोई झूठा ना निकल जाए, अपराध ना लग जाए। पाग की प्रथा नहीं है, एक नई प्रथा चली जो ये पाग की प्रथा तो महाराज माताओं के लिए नहीं है। जब हम कोई किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उस समय सर ढककर, तो उस समय महाराज पाग की और ये पहनने की प्रथा थी। आजकल जहां देखो एक नई दिशा में लोगों को ला रहे हैं, पाग पहनो पाग पहनो। अरे अगर अपने धर्म को आगे बढ़ाना है तो इससे आगे है उन माताओं को जो आजकल की नई प्रथा जो सर नहीं ढकती है वो सर ढक कर है। पहले कुमारी कन्या भी दुशाला ओढ़ कर रहती थी ताकि वो कोई मंदिर में कहीं बड़े बुजुर्ग से तो सर ढक कर रहती थी। इन प्रथा को आगे बढ़ाओ, जो मिथिला की पहचान है। जब प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार मिथिला नगरी में आए तो वहां महाराज प्रभु को सब देख रहे थे, लेकिन प्रभु ने देखा कि इसमें जनक राज दुलारी जानकी कौन है, क्योंकि वहां जो भी गई सब घूंघट में थी, सब घूंघट में रहती थी। उन यहाँ की जो प्रेम, यहाँ की जो संस्कृति को देखकर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने इस नगरी को महाराज हम लोगों की उपासना में, तो आज भी वही उपासना है जो हमारे युगल सरकार सीताराम कभी मिथिला से बाहर गए ही नहीं। मिथिला उपासना में तो वो निरंतर महल में रहे, मिथिला को छोड़कर गए ही नहीं। भगवान की दो प्रकार की लीला होती है, एक व्यवहारिक और एक वास्तविक। अब बात चल रही थी, जो संत ने उनको जब दीक्षा दिया, दीक्षा देने के बाद जैसे महाराज अपनी चद्दर से उनका सिर ढककर उनको मंत्र दिया, मंत्र देने के बाद नाम रख दिया रामदास, और जब नाम रख दिया तो सामने वाले व्यवस्थापक ने कहा अरे ये तो चोर है, आप इसे कैसे दीक्षा दे दिया? बोले कि महाराज मैंने इस जन्म में कोई चोरी नहीं किया, ये सब झूठ बोल रहे हैं, इसके लिए पहचानो। बोले आप जो भी परीक्षा लेना चाहते हो वो ले लो। महाराज लोहे को आग में तपाकर उनके हाथ पर रखा गया, कहा मैंने रामदास इस जन्म में जब से दीक्षा लिया हूं कोई चोरी नहीं की, कुछ नहीं हुआ। अब तो महात्मा नाराज हो गए उन व्यवस्थापक के ऊपर, बोले तुम सबकी सब झूठ बोल रहे हो। लेकिन जब उसे दंड मिलने लगा, सब श्रोता उनको महाराज डांटने लगे, लेकिन इस चोर ने कहा महाराज इनकी भी बात सही है, आपने अभी अभी कहा कि दीक्षा लेने के बाद नए जन्म होते हैं, पूर्व जन्म के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और मेरे जीवन का नए जीवन मिला है, इसीलिए मैंने भी पूर्व जन्म में क्या था इस जन्म में नहीं, आप इसे दंड ना दो। तो अब महाराज जब वैष्णवी दीक्षा पर गए, देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को समझा रहे हैं, तब मेरे नाम हरिदास पड़ा और मैं निरंतर भगवान के भजन करे। भजन में ऐसा मुझे भाव जागृत हुआ जो अब मुझे निरंतर एक ही भाव रहता था कि मैं प्रिया प्रीतम को प्राप्त करूं। जब सदगुरुदेव जाने लग गए तो मेरी माता आकर रोने लग गई, आप मेरे पुत्र को मत ले जाना, क्योंकि मैं एक विधवा हूं, एक ही जीवन के सहारे हैं। उस बालक को कहा कि हे हरिदास तुम कुछ दिन प्रभु की आराधना करो, प्रभु जरूर एक दिन मेरे निकट बुला लेंगे। एक दिन क्या हुआ, उनकी माता जा रही थी सेवा करने के लिए गौशाला में, मार्ग में सांप ने काट लिया और जिससे वो मर गई। बालक को सूचना मिली, बालक ने जब सूचना मिली तो रोने लगे और रोते हुए प्रसन्नता भी हुई, चलो अब भक्ति चैन से करेंगे। माता के क्रियाकर्म करने के बाद जब बद्रिका आश्रम की ओर प्रस्थान की तो सदगुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र था, उस मंत्र को जाप करने लगे और मंत्र जाप के प्रभाव से जब आगे बढ़े तो महाराज सीधे उन जगह पर गए जहां पर महाराज कोई ना देखे। भक्ति में यह भी एक व्यवधान है,
भक्ति में यह भी एक कांटे है कि अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो कोई देख ना ले, अरे क्या कहेंगे कि देखो ये अब झोली माला लेकर भजन कर रहे हैं। यह भी महाराज भय है, ऐसी भक्ति नहीं। जब वो बालक गए तो भगवान की उपासना करने लगे, एक सुंदर पीपल के वृक्ष के नीचे, जहाँ पर बहुत शांत चित्त जगह थे, वहाँ भगवान की उपासना करने लगे। सतगुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र था, उस मंत्र का जाप करने लगे और जाप करते करते उस भाव में डूब गए। जब आप जाप अधिक करोगे ना, तो जाप का ये प्रभाव होता है, स्वप्न में आपको वही चीज दिखाई देंगे जिसे आप कभी देखा हो, देख लिए होंगे, या जिसके आप चिंतन करते होंगे। और स्वप्न में यदि भगवान दिखाई देना इस कलिकाल में, तो प्रत्यक्ष दर्शन मानना। अब जब भजन करने लगे तो शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित दिव्य तथा बहुमूल्य आभूषणों से युक्त उन श्यामला सलोने रूप को देखकर इच्छा हुई कि और प्राप्त करूं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत प्यासे है ना, उसे एक छटा पानी दे दो तो और प्यास जागृत होगी। ऐसे ही भगवान ने एक क्षण के लिए रूप को दर्शन करा दिया और कहा कि अभी तुम नाम मेरे जाप करो, नाम की बाद ही मेरे रूप मिलेंगे, और मेरे रूप मिलने के बाद फिर मेरे लीला को दर्शन करोगे, और मेरे लीला के दर्शन के बाद फिर तुम मेरे धाम को प्राप्त करोगे। लेकिन अभी तुम्हारे अंदर वासना है, जिस वासना के कारण ही तो तुम भयभीत होकर एकांत में आए हो। जाओ उन समाज में भी जागृत करो, भक्ति से जागृत करो, एक दिन तुम मेरे निकट जरूर आओगे। अब महाराज वासना को दूर करने के लिए सदगुरु के प्रेरणा से, भगवान के प्रेरणा से निरंतर प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि संपूर्ण बिगड़ी को बनाने की शक्ति एकमात्र श्री जी के चरण में रहती। निरंतर भगवान से प्रार्थना करो। अगर जीवन में कोई कमी है तो वही दूर करने वाले हैं। संपूर्ण बिगड़ी को दूर करने की शक्ति राधा रानी की चरण की धूल है। अब महाराज वो हरिदास यानी देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, मैं निरंतर श्री जी से प्रार्थना करने लगा। तेरी बिगड़ी बना देगी राधा रानी, राधा रानी
नारद जी ने व्यास जी से यही कहा कि आज देवर्षि नारद जी बनकर आपके समीप हो और ये बीना बजाती हुई आप देख रहे हो। जो प्रभु से जुदा है, एक बार मैं जिनके जीवन में मिल गया तो भगवान के सानिध्य में भी आप भी भागवत की रचना करो। व्यास जी ने भागवत की रचना की और आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी को प्रदान की। देखिए, भागवत के प्रारंभ माताओं की कथा से होती है। भागवत में माताओं के क्या सम्मान है। ये भागवत के प्रथम स्कंद, जिसे अधिकारी स्कंद कहा गया है, माताओं को क्या अधिकार है, ये भागवत में आपको देखना है। भागवत के उपकरण ही उन 3 माताओं के नाम से हुआ है, जो तीनों माता जीवन के आदर्श है। प्रथम माता द्रौपदी, दूसरी माता उत्तरा और तीसरी माता कुंती। इन तीनों माताओं के नाम से ही भागवत प्रारंभ हुआ। जब महाभारत के युद्ध के अंतिम दिवस आदरणीय भीमसेन के गदा के प्रहार से जब दुर्योधन की जंघा टूटे पड़े हुए और मूर्छित अवस्था में पड़े हुए अश्वत्थामा आकर समझाया कि आप क्यों चिंतित हैं। बोले, महाराज मुझे 5वां पांडव के सीध चाहिए, लेकिन जिसके रक्षक भगवान श्री कृष्ण हैं। महाराज, आज अंतिम दिन के युद्ध के समय में, रात्रि के समय 5 पांडव को भगवान अपने साथ गंगा किनारे ले जाकर दिव्य सत्संग की धारा में गोता लगवा रहे हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र बिल्कुल पांडवों की तरह थे, जिस कारण अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्र को मारकर दुर्योधन को दिया। दुर्योधन सुख और दुख दोनों द्वंद्व में आकर जब मारे गए तो अश्वत्थामा भयभीत थे। इधर द्रौपदी की दयालुता को देखो, 5 पुत्र मरे पड़े हुए। माताओं की पुराण को महाराज हमारे सनातन धर्म में बहुत आदर की है, जिस पुराण के नाम है वात्सल पुराण। अगर बच्चे को सर्दी जुकाम भी हो जाए तो माता घबरा जाती है। 5 पुत्र को उस शिविर में धर तो देखा सिर नहीं, लेकिन माता कुंती की रुदन में और माता द्रौपदी की रुदन में भी प्रार्थना है, भगवान के नाम है। इसीलिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी नाम से कभी नहीं पुकारा। सखा और सखी भाव इसीलिए था। द्रौपदी ने जब अपने मरे हुए पुत्र को देखा, इस संसार में जो जन्म लिया है उसे मरना पड़ेगा, लेकिन अगर भगवान के नाम से वंचित है तो हो सकता है वो दुख प्राप्त करेगा। इसीलिए माता द्रौपदी ने यही कही, माता शिशुना निधनम सुतारा निशम्य घोरम परितप्यमान तदा रुदरास्प कलाकुलाक्षी ताम संतन यन्ना किरीट माली। दुख में भी अगर भगवान के स्मरण बने तो समझ लेना मेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। यहाँ द्रौपदी ने अपने मरे हुए पुत्रों को देखकर उन किरीटमाली, गोपाल सहस्त्र नाम में भगवान की एक नाम किरीटमाली, भगवान की जब सुंदरता के वर्णन किए गए हैं तो वहाँ किरीटमाली शब्द कहा है। कहे प्रभु, चाहे मेरे पुत्र महाभारत के युद्ध में मारा जाता है तो एक शहीद माता पिता को भी अपने जीवन में महाराज सोचना चाहिए कि मेरे जीवन में बहुत सौभाग्य मिला है जो मेरे पुत्र इस राष्ट्र की रक्षा करते हुए उस सीमा पर शहीद हुए हैं, जहां तब तक श्वास जब तक रहा केवल उनके जीवन में राष्ट्र के चिंतन थे। और जैसे एक बड़े बड़े योगी यति सन्यासी जो शरीर छोड़कर भगवत धाम को प्राप्त करते हैं, ब्रह्मलोक को, वैसे ही भी एक देश के लिए जो शहीद होते उनको भी वही स्थान मिलता है।
लेकिन माता द्रौपदी कह रही मेरे पुत्र तो महाभारत के युद्ध में शहीद नहीं हुआ। शास्त्र में कहा गया है अकाल मृत्यु यदि किसी को हुआ है तो उनके निमित्त महाराज भागवत कथा संकीर्तन जरूर करवा। तो यहाँ पर महाराज माता द्रौपदी ने भगवान के स्मरण का है किरीट मांगी, मेरे पुत्र चाहे स्वर्ग में मिले चाहे नरक में मिले, जरूर आप उन्हें सत्संग की महिमा श्रवण करा दें। या अगर द्रौपदी रोई तो कृष्ण श्री कृष्ण के लिए रोई। द्रौपदी की बेचैनी है तो श्री कृष्ण के लिए, और जब भक्त बेचैन हो जाते हैं तो भगवान कहीं भी रहे उन भक्त के निकट आ जाते। श्री कृष्ण द्रौपदी के समीप खड़े हुए हैं। भगवान चाहे तो तुरंत महाराज पुनः उनका रूप प्रदान कर सकते थे। जो भगवान मरे हुए, जब माता देवकी ने प्रार्थना की थी कि हे प्रभु आप भगवान हो, मेरे पुत्र के रूप में आए, कंस ने मेरे 6 पुत्र को मार दिया, आप अगर भगवान हो तो मेरे पुत्र को ला दो। भगवान ने उन्हें सुतल लोक में जाकर अपनी माता को समर्पित कर दिया उनके मरे हुए पुत्र को। तो क्या द्रौपदी ने ऐसी प्रार्थना नहीं की जिस प्रार्थना को सुनकर भगवान समर्पित कर देते? नहीं, द्रौपदी ने सत्संग माना। इसीलिए अर्जुन को क्रोध आया, अर्जुन ने अश्वत्थामा के ऊपर ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया, अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया, और जब ब्रह्मास्त्र दोनों आपस में टकराए तो उन टकराव को देखकर व्यास जी ने कहा महाराज अर्जुन आप इन ब्रह्मास्त्र को शांत कर लीजिए। और जब अश्वत्थामा को द्रौपदी के समीप ले गया तो भी अश्वत्थामा को द्रौपदी ने दंड नहीं दिया। अर्जुन ने पूछा ये दुष्ट है, ये बाल हत्यारे हैं, इनको देखना भी पाप है, हे द्रौपदी आप बताओ मैं इसे क्या दूंगा? द्रौपदी ने यह देखकर तुरंत अर्जुन के निकट आकर और श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिया और कहा कृष्ण आपके शिष्य अर्जुन है। क्योंकि गीता के उपदेश जिस समय श्री कृष्ण कर रहे थे अर्जुन को, तो अर्जुन ने पहले शिष्यत्व भाव स्वीकार किया, शिष्य से हम शादी में तो हम प्रपन्न, और यहाँ आपके शिष्य हैं और इनके गुरु पुत्र हैं, गुरुवत गुरु के समान उनके पुत्र होते हैं, हमें इनको आदर देना चाहिए। इसीलिए द्रौपदी के सिद्धांत यदि आप स्वीकार करेंगे तो द्रौपदी ने प्रार्थना की भगवान से मुच्यता मुच्य ताब ऐसा ब्राह्मणों नित्राम गुरु, आप इसे मत मारो, इसे छोड़ो दो। इतनी दयालुता है द्रौपदी को, भाव को, द्रौपदी के आदर्श भाव को देखकर। तो यहाँ व्यास जी ने जो समाधि भाषा में भागवत की रचना कर रहे थे, द्रौपदी के चरणों में प्रणाम किया और द्रौपदी के भाव को क्या आदरता दिया। जीवन में आदरता चाहते हो तो अपने स्वभाव के बल से अपना आदरता ले सकते हो। कोई आपकी निंदा करे, कोई आपकी स्तुति करे, ये तो अलग बात है, लेकिन जो निंदा भी करे वो भी आपको आदर दे, तो ये तो आपको माता द्रौपदी से सीखना है। माता द्रौपदी की सुंदर स्वभाव को देखकर व्यास जी ने नमन किया। वामस्व भावा कृपया ननाम च, द्रौपदी की सुंदर स्वभाव को देखकर व्यास जी ने नमन किया। अश्वत्थामा को मारा नहीं। कोई सम्मानित व्यक्ति का अपमान भी शास्त्र में कहा गया है कि मृत्यु की तरह है। तो अश्वत्थामा के मस्तक पर जो जन्म सिद्ध नाम की मणि थी उसे निकाल लिया और शिविर से बाहर कर दिया। यह अपमान क्या है? द्रौपदी की प्रार्थना को मानकर, लेकिन दंड भी मिलना चाहिए। भागवत की जो दूसरी माता उत्तरा है, उनका भी वर्णन बड़ा विलक्षण दिया है। यहाँ जीवन की निष्ठा और जीवन के एक समर्पित भाव को दर्शाया गया है। जीवन में यदि 3 भाव आपके जीवन में है ना, तो आप कभी दुखी नहीं हो सकते। ये 3 भाव क्या है कि जीवन में एक विश्वास को निरंतर रखो भगवान के प्रति, और जब भगवान के प्रति विश्वास है तो भगवान के प्रति एक संबंध बना के रखो। कोई लड्डू गोपाल के रूप में संबंध बनाया बाल रूप में, तो भगवान को ऐसे ही रिझाओ। भगवान पुत्र भाव से भी रिझा सकते हैं, पति भाव से रिझाओ। तो मीरा की तरह मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई।
भगवान से संबंध तो ऐसा जुड़ो महाराज उन गोपियों की तरह जो मेरे लिए श्री कृष्ण के सिवा और कोई है ही नहीं। मेरे मन तो श्री कृष्ण में लगे। एक संबंध बनाओ, और जब एक संबंध है तो जीवन को एक समर्पित भाव लाओ कि ये हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करेंगे। आज भगवान महाराज, जब महाभारत की युद्ध हो चुका था, धर्मराज युधिष्ठिर पृथ्वी के सम्राट बन चुके थे, लेकिन आज देखिए जब भगवान हस्तिनापुर को छोड़कर द्वारका की ओर जा रहे थे, रथ पर बैठे थे, उसी समय अश्वत्थामा ने फिर एक गलती कर दी। दुष्ट, मैंने कल कहा था, दुष्ट अपनी दुष्टता को न त्यागे तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता को कभी त्याग नहीं करना चाहिए। सीधे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, सोचा पांडवों के वंश को निर्वंश करना है, लेकिन ध्यान देना, आपको कोई चाहे कौन डरता है। आजकल लोग बीच में कुछ दिन तंत्र मंत्र पर लोग विश्वास करना छोड़ दिया गया, आजकल फिर चमत्कार पर लोग बहुत विश्वास करने लगे, तांत्रिक के पास जाने लगे, चमत्कार पर विश्वास करने लगे। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा, बार बार कहते हैं, जो चमत्कार दिखावे वो संत नहीं हो सकता है। चमत्कार दिखाना तो एक जादूगर के काम है, एक तांत्रिक के काम है। हाँ, यहाँ तांत्रिक ऐसा है जो एक पुष्प को उठा लिया और आपको हाथ में दे दिया तो पेड़ा दे देगा वृंदावन की। ये एक महाराज आपको भ्रमित करने का ये सब है। लेकिन मेरे प्रभु में जब आप समर्पित है तो कितनी दयालु है। यह जरा माता उत्तरा की प्रार्थना और माता उत्तरा की समर्पित भावना को देखिए। अश्वत्थामा ने चलाया ब्रह्मास्त्र पांडवों के वंश को निर्वंश करने के लिए, लेकिन जिसके रक्षक भला भगवान श्री कृष्ण, उसे क्या बिगाड़ लेगा। ब्रह्मास्त्र भी अगर आपके घर में सही में ध्यान देना, भागवत कथा अगर आप करवा रहे हैं तो भागवत जी में ही लिखा है कि आपके 21 पीढ़ियां, 7 ससुर पक्ष, 7 पिता पक्ष, 7 माता के पक्ष, सब महाराज भगवान के हो जाते हैं। भगवत दिव्य धाम में सीधे भगवान के समीप रहने लगे। यह है भागवत। भागवत एक समर्पित पुराण है। भागवत जीवन को भगवान से जोड़ने के लिए एक पूर्ण रूप से समर्पित भाव सिखाते हैं। माता उत्तरा की भाव को अगर आप ध्यान से देखोगे और श्रवण करोगे तो माता उत्तरा ने जहां महाराज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, माता उत्तरा घबराई नहीं। उन ब्रह्मास्त्र को देखकर 5 पांडव खड़े हैं, लेकिन जीवन में शिक्षा लेना चाहिए, चाहे छोटे बच्चे भी दें। माता उत्तरा ने अपनी जीवन की शिक्षा, महाराज जहां द्रौपदी जैसे सास, कुंती जैसे सास हो, जहां महाराज जिसके घर में सब भगवान के लिए समर्पित हो, उनके जीवन में तो अपने आदर्श श्री कृष्ण बने हैं। दौड़ती हुई भागती हुई गई माता उत्तरा और श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी, हे श्याम सुंदर, आप जा रहे हो तो जाओ, लेकिन मेरी एक प्रार्थना सुन लो। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। माता उत्तरा ने 2 बार कही, रक्षा करो, रक्षा करो। उस समय रक्षा की भीख नहीं मांगी। जब अगर महाभारत के युद्ध में युवा अवस्था में सबसे सुंदर और युवा रूप में कोई थे तो अभिमन्यु। जब 7 महारथी, सभी कौरव पक्ष के महारथी ने एक साथ अभिमन्यु को मारा और मृतक अभिमन्यु को देखकर उत्तरा के आंख से आंसुपात हुई। सामने श्री कृष्ण खड़े हैं, लेकिन श्री कृष्ण से प्रार्थना नहीं की, लेकिन आज प्रार्थना कर रही है। किस लिए? इसलिए ताकि श्री कृष्ण मेरे को रक्षा करे। नहीं,
माता उत्तरा जब बार बार कह रही है, हे श्याम सुंदर मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, श्री कृष्ण ने रथ से उतर कर कहा, उत्तरा अब तुम इन विधवा अवस्था में रहना चाहती हो? क्यों, किसके लिए? उत्तरा माता ने कही, श्याम सुंदर, हे कन्हैया, हे गोविंद, हे मेरे गोपाल, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं भी जानती हूं कि एक दिन मरना पड़ेगा, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र भला मुझे जलाकर राख कर दे, लेकिन मेरे गर्भ में जो शिशु है, एक माता के विश्वास होना चाहिए कि मेरे गर्भ में चाहे लड़का है चाहे लड़की है, अगर हम अपने जीवन को सही आचरण किए हैं और सही धर्म सही पथ पर है तो हमें गर्भपात नहीं कराना चाहिए। आजकल महाराज लिंग परीक्षण के लिए चाहे सरकार ने नाना प्रकार के कानून बना दिया, फिर भी ये कार्य चलते हैं। और गीता के आदर्श श्री राम सुखदास जी ने इनके कई विरोध इस पर ग्रंथ भी लिखे। मैंने पढ़ा कि बहुत दोष है। वो माता की एक विश्वास होना चाहिए। अरे आज देखा अभी कुछ दिन पहले जब महाराज हमारे यहाँ के जो पर्यटक घूमने के लिए गए, उनको उन आतंकवादी ने मारा, तो यही बेटी जो उड़ान भरकर उन दुष्ट दुराचारी आतंकवादी के घर में जाकर मारकर आ गई। बेटी को आप साधारण मत समझना, ये तो शक्ति है, ये तो जगत जननी है। आप यह मत सोचो कि महाराज अब कौन देखेगा, मेरे पास उतना समर्थ नहीं है। वो जिस शक्ति को आप निरंतर जिस शक्ति पर जीते हो, जिस शक्ति से बोलते हो, उनको देखने वाला तो स्वयं है। तो यहाँ माता उत्तरा ने जब प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये गर्भ मुझे चाहे ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर राख कर दे, लेकिन मेरे गर्भ में जो पल रहे हैं मैं जानती हूं इसमें आपके परम प्रिय भक्त हैं। मैं ये भी जानता हूं इस समाज को एक सूत्र में बांधकर आपके चरणार बिंद में समर्पित करेंगे। मैं ये भी जानती हूं कि मेरे पुत्र इस समाज को निरंतर कृष्ण भक्ति में लीन करा देंगे। हे प्रभु, मैं ये भी जानती हूं अगर ये ब्रह्मास्त्र ने मेरे गर्भ में पल रहे शिशु को जला दिया तो आपकी निंदा होगी। कहा गया है इष्ट के कोई निंदा करे जिसको आप अपने जीवन में बहुत श्रेष्ठ मानते हो, आदर देते हो, उनकी भी निंदा करे तो सामर्थ्य हो तो उनके जी काट देना चाहिए, नहीं तो वहां से निंदा नहीं सुनना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए, कान बंद कर। कहीं आपकी निंदा होगी तो मैं कैसे जीऊंगी। इसीलिए हे श्याम सुंदर, चाहे ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर राख कर दे, लेकिन मेरे गर्भ में जो पल रहे हैं आपके प्रिय भक्त, इनकी रक्षा करो। भगवान ने कहा एक माता ऐसी भी है जो गर्भ नष्ट कर रही है, और एक माता ऐसी है इन गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही है। धन्य हो माता। भगवान अपनी माता कौशल्या को चतुर्भुज में दर्शन दिया, भगवान अपनी माता देवकी को चतुर्भुज में दर्शन दिया, लेकिन भक्त की रक्षा के लिए उत्तरा से कहा बेटी कुछ क्षण के लिए आप मातृभाव लो। भगवान अंगुष्ठ की तरह अंगुष्ठ मात्र मतलब छोटी सी रूप धार कर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और उन ब्रह्मास्त्र से उन गर्भस्थ शिशु की रक्षा की, और महाराज उनके छोटे भाई के रूप में भी हो गए। और इसीलिए परीक्षित ने जब जन्म लिया तो भगवान को खोजे, परीक्षणाति परीक्षित। इसीलिए जीवन में हर व्यक्ति को हर परीक्षा में पास होते हुए भी एक परीक्षा में निरंतर रहना चाहिए कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। ये भाव को कभी त्यागना नहीं चाहिए, इस भाव को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ भगवान ने परीक्षित की रक्षा की, इसीलिए भगवान के भी उत्तरा ने भी भगवान को जब माता पिता चाहे संतान कितनी भी गलती करे फिर भी माता पिता निरंतर देते हैं, तो उत्तरा ने भी भगवान को दिया। क्या दिया? तो भगवान को एक नाम पड़ गए उत्तरायण। दो पक्ष होते ना, उत्तरायण और दक्षिणायन।
तो भगवान के एक नाम ये है श्री कृष्ण के उत्तरायण। भगवान तो इतनी दयालु है। माता कुंती के अगर चरित्र देखा जाए तो माता कुंती ने अपने जीवन में दुख के सिवा सुख कभी झेला ही नहीं। जब महाभारत के युद्ध में पुत्र को विजयश्री मिली और पुत्र जब भारत पृथ्वी के सम्राट बने, तो भगवान जब द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो कुंती आंचल फैलाकर भगवान की समीप आई और कहा कि हे प्रभु, आप जा रहे हो, आपने तो निरंतर सबको दिया है, आज तक मैं भी आपसे कुछ नहीं मांगा, आप मुझे दो। कई लोग कहते कुंती ने दुख मांगा। अरे दुख क्या मांगने की चीज है। एक लोटा हम जल भी भगवान को चढ़ाते हैं ना शंकर जी के, तो दुख नहीं मांगते हैं। मैं देखता हूँ वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं, 50 रुपया के फूल के माला लेकर बिहारी जी के पास जब पहुँचते हैं तो 100 वरदान मांगते हैं। कोई मंदिर जाते हैं कि महाराज फैक्ट्री भी चले, बच्चे भी स्वस्थ रहे, मैं भी स्वस्थ रहूं, सब मेरी बात भी माने, ना जाने क्या नहीं मांग लेते। भगवान भी सोचते होंगे, देखो 50 रुपये के ये पुष्प माला और मुझसे 2 लाख की वस्तु मांग लेते हैं। हर व्यक्ति को महाराज सुख चाहिए, लेकिन माता कुंती क्या दुख मांगा? बिल्कुल गलत है। माता कुंती ने दुख को नहीं मांगा। माता कुंती के दुख एक जीवन का आदर्श है। जिस जीवन में भगवान मिल जाए वो दुख भी मेरे लिए सुख है। इसलिए माता कुंती ने भगवान से कही, हे प्रभु, यदि आप जा रहे हो तो जाओ, लेकिन हे गुरुदेव, मैं आपको ना भूलूं, आप मेरे लिए गुरु भी हो। तो भगवान ने कहा, अरे बुआ, आप क्या ये बोल रही हो, उल्टी सीधी बात, आप मेरी बुआ हो। बोले, ये तो रिश्ता बनाने का काम तो आपके है, यही तो आपकी आदत है कि हम भी कई जन्मों से बुलाते हैं, लेकिन कोई ना कोई रिश्ता बनाकर आपको मैं भी अपने निकट रख देता हूं। लेकिन एक बात प्रभु आपसे कहूं, आप जा रहे हो जाओ, लेकिन एक वर हमें भी दो। माता कुंती कहती है, विपदा संतु न सस्व तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यदि स्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। हे प्रभु, मेरे जीवन में विपत्ति मेरे लिए आदर्श है, विपत्ति मेरे लिए गुरु है। मैं जब जब विपत्ति आई तो आप मेरे साथ रहे। चाहे इनका संबंध लक्षागृह से हो, चाहे मेरे पुत्र वधू को 20 सभाभाव में निर्वस्त्र कराने को हो, लेकिन आप खड़े हुए। लेकिन प्रभु, आप जा रहे हो तो आप जाओ, लेकिन मुझे ऐसी विपत्ति दो शाश्वत। जीवन में हर चीज, ये सृष्टि में जो भी कुछ दिखाई देता है, एक दिन न एक दिन ये भी नष्ट हो जाएगा। शाश्वत कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण परमात्मा, जिसे हम जिस भाव से पुकारे, अपने अपने भाव के अनुसार हम उनको देखते हैं और अपने अपने भाव के अनुसार हम उनको पुकारते हैं। लेकिन यहां माता कुंती ने कही, मेरे भाव में आप शाश्वत, यानी वो विपत्ति नहीं मांग रही है, वो दुख को नहीं मांगा। उसने कहा, हे शाश्वत, हे गोविंद, मेरे लिए मेरे दुख ही, मेरी विपत्ति ही मेरे गुरु है। और जिस गुरु ने मुझे आपसे मिला दिया, मैं ना उस गुरु को छोड़ सकती हूं और ना आपको। नहीं कहते गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, किसको पांव लगे? तो पहले गुरु को, जिसने हमें, गुरु कौन है? मेरे लिए विपत्ति। और जिस गुरु ने हमें भगवान से मिला दिया, मैं इसे कैसे त्याग दूं? मेरे लिए विपदो नहीं विपदा, संपदो नहीं संपदा, विपद नारायण स्मृति, संपन्न नारायण स्मृति। हमारे लिए तो वही विपत्ति है जो आपको छोड़ो, भूल जाओ। हम कभी आपको नहीं भूलो। मेरे तो केवल भरोसे एकमात्र आपके चरणार बिंद में है। हे प्रभु, ऐसा कोई उपाय बता दो जो मैं निरंतर आपके चरणार बिंद में रहूं।
आपको छोड़कर कभी जाऊं नहीं। माता कुंती ने विपत्ति मांग रही है, लेकिन भगवान ने कहा अब मैं दुख नहीं दे सकता हूं। तो माता कुंती कहती है, हे प्रभु मुझे ये कोई मार्ग बता दो ताकि निरंतर मैं आपके चरणार बिंद में रहूं। यही भक्त की प्रार्थना होती है, यही भक्त के एक पुकार है, और यही हम सबको भी पुकारना चाहिए। अरे मोहे तो भरोसो राधा रानी के चरणार बिंद, मोहे तो भरोसो राधा रानी के चरणार बिंद, मोहे तो भरोसो श्यामा प्यारी के चरणार बिंद, मोहे तो भरोसो राधा रानी के चरणार बिंद, रानी के चरणार बिंद, श्यामा के चरणार बिंद, रानी के चरणार बिंद, श्यामा 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 के चरणार बिंद, मोहे तो भरोसो राधा रानी के चरणार बिंद, मोहे तो भरोसो रानी के चरणार बिंद, मोहे तो भरोसो राधा रानी के चरणार बिंद, मोहे तो भरोसो राधा रानी के चरणार बिंद। अपने आप को अपने भरोसे निरंतर प्रियाप्तम के चरणार बिंद में रहो, और यही भरोसे से, यही भाव से हमें जीना चाहिए। और ये भाव आपको चाहे कहीं भी रखे, ये भाव आपको चाहे घर में रखे, ये भाव आपको चाहे शहर में रखे, ये भाव आपको चाहे मंदिर में रखे, चाहे ये भाव आपको अपने परिवार में रखे, लेकिन भरोसे प्रियाप्तम पर रखो। ये भरोसे को अगर देखना है तो पितामह भीष्म के चरित्र देखो, जिसने एक भरोसे से ही उन जगह पर रहा जिस जगह पर लोग सबसे अंतिम में जाते हैं। और महाराज कहाँ, तो महाभारत के युद्ध जिस क्षेत्र कुरुक्षेत्र में चल रहे थे, जहां लाशों के ढेर पड़ा हुआ है, लेकिन भीष्म पितामह बाण की सज्जा पर पड़े हुए हैं, भरोसा लेकर है कि एक दिन श्री कृष्ण जरूर आएंगे। वही भरोसे को जिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के और धर्मराज के संवाद बड़ा विलक्षण है। धर्मराज ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर मैं राजा क्यों बना, मुझे राजा नहीं बनना है। बहुत समझाए श्री कृष्ण, फिर भी सोचा कोई बात, कभी कभी क्या होता है, बात बात में छोटे बच्चे भी आपको बहुत सुंदर बात कह देंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएंगे। लेकिन वही बात कोई बड़े बुजुर्ग समझा दे तो जल्दी समझ में आ जाए। आज भगवान जो एकमात्र श्री कृष्ण के भरोसे उन जगह पर पड़े हुए थे जहां अंधकार चारों तरफ केवल लाशों की ढेर पड़ा हुआ है। प्रतीक्षा उत्तरायण के कर रहे थे। ध्यान देना, जो एक बार श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम ले लिया या भगवान की कथा श्रवण कर ली, सत्संग कर ली, उनको उत्तरायण या दक्षिणायन से कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। बहुत लोग कहते हैं दक्षिणायन में मृत्यु से सदगति नहीं होती है, लेकिन मरना तो सभी को पड़ेगा, चाहे उत्तरायण रहो चाहे दक्षिणायन रहे। लेकिन यहाँ भीष्म पितामह उत्तरायण की प्रतीक्षा यानी श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करें। आज श्री कृष्ण के साथ पांचों पांडव भी है, द्रौपदी भी है, बड़े बड़े ऋषि वशिष्ठ, इंद्र, भरद्वाज, गौतम, कपिल, कणाद, अनेक ऋषि मुनि भी है। पितामह भीष्म के निकट जब श्री कृष्ण गए तो वहां लाशों के ढेर में एक दिव्य प्रकाश था। भीष्म पितामह को वैसे तो इच्छा मृत्यु के वरदान थे। देखिए, जो भजन करते हैं ना, वो अपने भाव से जीते हैं। वो जब चाहेंगे महाराज रहे, और जब चाहे कि अब हो गया समय का ध्यान सब रखते हैं, क्योंकि समय भी भगवान है, काल यानी भगवान है।
समय को काल कहा गया है। यहाँ भीष्म पितामह के निकट जब श्री कृष्ण पहुंचे तो भीष्म पितामह की दशा कैसी हुई जानते हो? यहाँ भीष्म पितामह की प्रसन्नता हुई। एक व्यक्ति था, बहुत दिन के बाद उनके बेटा पढ़ लिख कर विदेश चले गए। तब तक वो बीमार पड़ गया, पुत्र मोह में बहुत दुखी था, चार पाई पर पड़े हुए हैं, खटिया पर लेटे हुए हैं, पलंग पर उठ सकता नहीं, बैठ सकता नहीं, कोई मुख में दवा डाल देते हैं, कोई महाराज उठाकर बैठा देते हैं, उनकी वो स्थिति नहीं है। लेकिन आज किसी ने कान में कह दिया आपका बेटा आया है। बेटा शब्द सुनते ही महाराज शरीर में ऐसे ताकत शक्ति जागृत हुई, जो दरवाजा पर दौड़ते हुए गए और बेटा को हृदय से लगा लिया। यह शक्ति, यही शक्ति भगवान है। आज पितामह भीष्म को यही लगा कि बाण की सज्जा पर पड़े हुए हैं। यहां तो महाराज एक मच्छर भी काट लिया तो जल्दी अब आरती हो ताकि मैं जाऊं और प्रसाद लेकर, मच्छर भी है। लेकिन वहां 64 दिन तक बाण पर सज्जा पर पड़े हुए हैं। शरीर की वेदना भी कम नहीं है, दर्द भी कम नहीं है। मानो एक ही जगह पर 10 बिच्छू 50 बिच्छू डंक मारे, वो वेदना है। फिर भी उन वेदना में भी बेचैन नहीं है, चैन है, क्योंकि श्री कृष्ण जरूर मिलेंगे। यह एक आस है, यह एक विश्वास है, यह एक निष्ठा है, एक समर्पित भाव है। और आज वही समर्पित भाव का फल भी है। जब श्री कृष्ण आए तो भीष्म पितामह उठने की कोशिश की, उठ सकता नहीं, बाण की सज्जा पर है। बोले कृष्ण आप ही मेरे निकट आ जाओ। श्री कृष्ण आज सोचा कि भीष्म पितामह के चरण के समीप खड़े रहूं। देखिए हम निरंतर भगवान के चरणारविंद देखते हैं, क्योंकि उनके चरणारविंद कैसे हैं। महापुरुष लोग कहते हैं चित्रम तदैतद चरणारविंदम, चित्रम तदैतद बदनारविंदम, चित्रम तदैतद मुखारविंदम, चित्रस्य चित्रम खलु सर्व चित्रम। मेरे प्रभु तो जहां से देखो वहां आनंद ही आनंद है। दीपावली में छोटे छोटे बच्चे मिठाई के जो हाथी घोड़ा खरीद कर लाते हैं उनके घर के, बच्चे जहां से पूछ तोड़ लिया मुंह में ले लिया तो वहां ही मिठास के ही स्वाद लगेगा। हर जगह मिठास ही भरा है। प्रभु को जिस दिन जब जिस समय प्रेम जागृत हो कि आज से मुझे भगवान के भजन करना है, उस दिन को छोड़ो नहीं। आज पितामह ने सोचा आज बहुत सुंदर दिन है, मेरे लिए आज इससे बड़ा दिन कोई नहीं है। जीवन में 2 दिन मेरे लिए बहुत अच्छा मिला। एक पहला महाभारत के युद्ध, दूसरे दिन और आज के दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हे कृष्ण आप आ गए, आओ मेरे समीप, मैं आपको स्वागत करूं। बड़े को सम्मान देना चाहिए, आदर देना चाहिए। आपके यहाँ कोई आवे तो उनको आदरता देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, वो आपके अतिथि है। भीष्म पितामह ने कहा मैं आपको किससे पूजा करूं, किससे सम्मान करूं? हे कृष्ण आप कृष्ण हो, आप तो सभी प्राणी को आकर्षण करने वाले हो। हे कृष्ण आज आपने मुझे आकर्षण कर लिया, मेरे गोविंद मेरे कन्हैया, आज मैं आपको कहां बैठाऊं? भीष्म पितामह ये भाव सोच ही रहा था, आंख से अश्रुपात होने लग गई और उन अश्रुपात के द्वारा मानो श्री कृष्ण को अपने हृदय रूपी सिंहासन पर बैठा दिया और हृदय रूपी सिंहासन पर बैठाकर अपने अश्रुपात के द्वारा उनको अभिषेक किया और षोडशोपचार से पूजन की। और 10 मिनट के बाद आंख खोले तो सामने श्री कृष्ण को देखा। श्री कृष्ण को देखकर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आप ना जाने आज तक अपने संपूर्ण भक्त को प्रतीक्षा कराए, लेकिन आज आप उन भक्त के समीप खड़े हैं जो आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। भगवान ने कहा क्यों, मैं तो आपके समीप हूं,
बोले नहीं प्रभु, बड़े बड़े मंदिर में अगर जाओ तो लाइन में सुबह से लेकर शाम निकल जाते हैं, घुमाते घुमाते तब एक झलक आपको प्राप्त करे। वहाँ की व्यवस्थापक जो चौकीदार है वहाँ जो वो एक धक्का देकर बाहर कर देते कि और लोग पीछे खड़े हैं। लेकिन आज मैं खड़े रहूंगा, चाहे मुझे कोई धक्का नहीं दे सकता है, कोई यहां से मुझे निकाल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आज मेरे समीप आप हैं। भगवान ने कहा ठीक है, हूं तो क्या हुआ? बोले ऐसा नहीं, आज आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बोले मेरे को प्रतीक्षा? मैं तो अपने भक्तों को प्रतीक्षा कराता हूं। बोले कभी कभी भगवान को भी अपने भक्त की प्रतीक्षा करानी पड़ती है, वैसे भक्त भी भगवान को। बोले कैसे प्रतीक्षा करूं? तो पितामह ने कहा सहदेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेबरम व्यादिदं हीनोमिहम् प्रसन्न सा अरुण लोचनो लसन मुखाम्बुजोध्या पथ चतुर्भुज। जीवन में एक निष्ठा भी बहुत श्रेष्ठ। तो अभी भगवान दो रूप में आए थे। बोले कि नहीं, आप मेरी उपासना युगल स्वरूप है, आप चतुर्भुज हो जाइए। भगवान तुरंत चतुर्भुज हो गए। दूसरा भाव का भगवान बोले ठीक हो गया आपकी प्रति? बोले नहीं। भीष्म पितामह ने कहा प्रभु जब तक मैं इस शरीर को त्याग कर आप में न लीन हो जाऊं तब तक आप प्रतीक्षा करना। और तीसरी बात कहा भीष्म पितामह जानते हैं कि मेरे प्रति इनका बहुत प्रेम है। बोले प्रभु जब मैं अपने शरीर को त्यागूं उस समय आपकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, बल्कि आपके मुखार बिंद पर मुस्कान आना चाहिए। ये तीन शर्त लिवाकर भगवान ने मान लिया। इधर महाराज भगवान ने पितामह से कहा पितामह जरा अर्जुन को आप इन पांडवों को उपदेश दो, ताकि बार बार कह रहे हैं कि मेरे कारण महाभारत का युद्ध हुआ। भीष्म पितामह ने पांडवों को भी बहुत सुंदर उपदेश दिया। दान धर्म के विषय में कहा, राज धर्म के विषय में कहा, मोक्ष धर्म के विषय में कहा, स्त्री धर्म के विषय में कहा, भगवत आराधना के विषय में कहा। लेकिन अंतिम में जो शब्द कहा कि अरे पांडव जिसे तुम अपना सारथी मान रखे हो, अपना सखा मान रहे हो, वही परब्रह्म परमात्मा है, इसे तुम पहचान लो, यही भगवान है। यह शब्द कहते ही भीष्म पितामह ने कहा मुझे आज अपने कृष्ण से मिलने दो। सबके अपना अपना राम होते हैं, सबके अपना अपना कृष्ण होते हैं। आज मैं अपना कृष्ण से मिलूंगा। आज मेरे कृष्ण मेरे निकट है, ये मेरे अपनापन है और मैं अपना कृष्ण से मुझे मिलने दो। और यह मिलन भी बड़ा विचित्र है। पितामह भीष्म ने कहा प्रभु जब महाभारत के युद्ध चल रहा था उस समय की याद, कोई ऐसी बात हो जाती है ना 24 घंटे में, वो बात की याद करते करते रात्रि में नींद आ जाती है, और जब नींद आती है तो वही स्वप्न में आ जाते हैं। आजकल क्या हो गया, सब सोने वक्त ही भगवान के भजन कम लोग करेंगे, मोबाइल जरूर चलाएंगे, फेसबुक यूट्यूब, आज क्या दिन भर कहाँ की क्या खबर है, अलीनगर विधान सभा में कौन किससे मिलने गए हैं, ये सब देखकर देखते देखते महाराज तब नींद आई 12 बजे। अब मोबाइल वहाँ कहाँ गिरा और चैन से सो जाते हैं। तो फिर चिंतन, अनेक चीज को देखने के बाद अनेक भाव, वही भाव में आप घूमते रहोगे। कोई कहते सपना में हम भूत देखते हैं, कोई कहते सपना में मैं डरावन चीज देखा। यह कारण आप में छुपा है। लेकिन पितामह भीष्म ने कहा मैंने क्या देख रहा हूं और मैंने क्या पहचाना, प्रभु आज मैं व्यक्त कर दूं। भगवान ने कहा हाँ व्यक्त करो, क्यों नहीं करोगे।
बोले मैंने तो यही देखा कि जब महाभारत के युद्ध चल रहा था तो आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन आपने उठाया। बोले हाँ उठाया, वो आपके कारण आपने भी प्रतिज्ञा कर ली, तब मुझे रथ के पहिया उठाना पड़ा टूटे हुए। बोले नहीं प्रभु, जब महाभारत के युद्ध चल रहा था तो मेरी दृष्टि आपके में लगे हुए थे, जिस कारण मैंने देखा बड़े बड़े योद्धा जब युद्ध करने के लिए आते हैं तो उस समय आप अपने मुखार बिंद पर इतने सौंदर्य प्रकट कर लेते थे, इतने सौंदर्य जो सामने वाले योद्धा अर्जुन की ओर नहीं देखकर आपकी ओर देखने लग जाते थे और अर्जुन को आसानी से विजय श्री मिल जाती थी। तब मैंने सोचा जो इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है, अपने भक्त के लिए चोरी से छुपके से अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ रहे हैं, ऐसे प्रभु की कृपालता दयालता क्यों नहीं समाज में प्रकट कर दूं। तब मैंने भी प्रतिज्ञा की, आज जो मैं अगर हरि को अस्त्र न कहाऊं तो मैं गंगा के पुत्र न कहाऊं, शांतनु पुत्र न कहाऊं। और मैंने उस समय आपके परम प्रिय शिष्य अर्जुन के साथ युद्ध किया। देखिए भगवान के धैर्य टूटते हैं ना, भीष्म पितामह के बाण के प्रहार से अर्जुन मूर्छित होने लगे और भगवान ने देखा यहाँ दो भक्त की रक्षा करना है, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा की और अर्जुन की रक्षा। इसीलिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को, भगवान यदि प्रतिज्ञा को त्यागे तो अपने परम प्रिय भक्त के लिए, जिस कारण दुशाला को पहले ही गिरा दिया ताकि पृथ्वी को समझा दिया कि आप घबराना नहीं, मैं ये भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञा को त्यागा है। भगवान उस समय महाराज एक टूटे हुए रथ की पहिया उठाया, जैसे सिंह सियार की ओर दौड़ते हुए से भगवान सिंह की तरह भीष्म पितामह की ओर दौड़ने लगे। अर्जुन ने पकड़ लिया, इधर भीष्म पितामह ने धनुष बाण को फेंक दिया। कहा जय हो प्रभु, आपकी दयालता आपकी कृपालता मैंने समाज में प्रकट कर दिया कि आप कितने बड़े दयालु हैं, कितने बड़े कृपालु हैं। अब मुझे क्या चाहिए? अब तो एक ही इच्छा है, हे मोहन मैं निरंतर तेरे संग में रहकर तेरे गुणगान करूं। भीष्म पितामह ने अंतिम समय यही बात कही, प्रभु अब अगर आप को मैं दूं, भगवान की प्रतिज्ञा है, जब तक आप भगवान को दोगे नहीं तब तक भगवान आपको नहीं देंगे, इसलिए पहले भगवान को देना पड़ता है। बोले तब तो भगवान सौदाबाजी करते नहीं, भगवान आपसे लेते हैं तब ना देंगे कि आपके पास क्या है। अगर भगवान आपको आप देंगे जो इच्छा, अगर आप देते कि हमें ये है तो एक जन्म में अनेक जन्म भगवान दर्शन देंगे, लेकिन आपकी इच्छा अनेक प्रकार की है तो अनेक जन्म लेना पड़ेगा। जब तक इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे। यही भगवान पत्र पुष्प से प्रसन्न हो जाते हैं, यानी जब तक आपके अंदर देहाभिमान है तब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे। और देहाभिमान को त्यागा तो भगवान अपने आप हो जाते हैं। भीष्म पितामह ने कहा प्रभु मैं जानता हूं आप तब ही दोगे जब मैं दूंगा, मेरे पास एक ही मेरी पुत्री है, उसे आप स्वीकार कर लो। वहां जितने लोग थे एक क्षण के लिए सब चुप हो गए। अरे भीष्म पितामह अखंड ब्रह्मचारी, फिर पुत्री कहां से? तो भीष्म पितामह ने कहा ये पुत्री कोई और नहीं, मेरी बुद्धि रूपी पुत्री, मेरी मति रूपी पुत्री। आपने जिस प्रकार शुद्ध अंतःकरण मुझे आपने दिया, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि, आपने जिस प्रकार शुद्ध अंतःकरण मुझे दिया वही अंतःकरण मैं आपको देना चाहता हूं। भगवान ने कहा आपके अंतःकरण शुद्ध, ये कैसा हो सकता है? आपने तो कर्मों के पक्ष में युद्ध किया। बोले प्रभु युद्ध तो क्या, लेकिन मेरे अंदर एक ही भाव था कि अगर मैं इस समय पांडवों के पक्ष में रहता तो आप कहीं और भेज देते थे। मेरे उद्देश्य एक ही है कि आपके चरणार बिंद को दर्शन करते रहूं। इसलिए भगवान आपने जिस प्रकार शुद्ध अंतःकरण मुझे दिया वही शुद्ध अंतःकरण मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं। आप हे प्रभु ये शुद्ध अंतःकरण आप स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। भगवान ने
कहा कि कुछ तो मांग लो। भीष्म पितामह ने कहा कि जिस प्रकार ब्रजांगनाएं आप एक क्षण के लिए अंतर्धान हुए तो रास की वर्णन की, भीष्म पितामह जैसे महापुरुष कि आपके लीला का अनुकरण करते करते उनका आभास यही हो गया कि कृष्णो हम, बस उन गोपियों को प्रणाम करते हुए मैं आपके लीला का अनुकरण करूं और कुछ चाहिए नहीं प्रभु, मैं जहां भी रहूं आपके संग रहूं और आपके अलावा और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। वो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना। तो कहिए ठाकुर जी से क्या कि तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना।
राधे। परीक्षित जी के जन्म कर्म का सुंदर वर्णन है। पांडवों के स्वर का रोहन दिव्य है। महाराज परीक्षित के शासन भी बहुत दिव्य है। महाराज परीक्षित जिस समय दिग्विजय करने के लिए निकले, उस क्रम में पृथ्वी धर्म संवाद भी बड़ा विलक्षण है। जिस क्रम में एक दुबली पतली गौ और एक पांव पर खड़े बैल के पीछे पीछे एक काला कलोटा व्यक्ति हाथ में तलवार लेकर उनके मारने के लिए उद्यत थे, तो महाराज परीक्षित ने सोचा कि मेरे राज्य में इस प्रकार गौ के प्रति, बैल की प्रति भाव है। गौ कोई और नहीं, साक्षात पृथ्वी गौ के रूप धारण कर रखी थी और स्वयं धर्म ही बैल के रूप में। महाराज परीक्षित ने धर्म से पूछा कि आपको किसने कष्ट दिया। यही धर्म संयुक्ति प्रश्न है, दोषारोपण किसी ऊपर ना करो। महाराज धर्म ने कहा कि महाराज मैं किससे बताऊं कि कष्ट मुझे कौन दिया है। वेदांती लोग कहते हैं कष्ट के कारण अपना कर्म है। मीमांसक लोग कहते हैं कष्ट के कारण अविद्या है। व्यवहारिक लोग कहते हैं कष्ट के कारण अपना स्वभाव है। भक्त लोग कहते हैं कष्ट के कारण भगवान की इच्छा है। महाराज परीक्षित जान गए। महाराज परीक्षित ने समझ लिया कि कोई और नहीं, कलयुग है। कलयुग को दंड देने लगे। कलयुग को 4 स्थान दे दिया। द्यूतम पानम स्त्रम सुना। अंत में यानी 4 स्थान को सेवन जहां पर है वह समझ लो यहाँ कलयुग साक्षात है। द्यूतम जहाँ जुआ खेलते हो, जहाँ मदरा पान हो, विश्यालय में, और जहाँ हिंसा बढ़ती हो। अंतिम में परीक्षित से कलयुग ने कहा महाराज कोई बढ़िया स्थान भी दे दो। तो परीक्षित ने कहा कि एक और स्थान मैं तुम्हें दे रहा हूं, और वो स्थान जो 5वें स्थान दिया, रजो वैरम च पंचमी, सोना में, जिसमें अनिति पूर्वक छल कपट पूर्वक किसी से लेते हैं, वहां भी कलयुग के वास है सजनों। इधर महाराज परीक्षित ने एक दिन प्रातः काल के बेला में वही मुकुट पहनकर शिकार खेलने के लिए निकल पड़े। जो मुकुट, महाराज मुकुट, जब भीमसेन ने जरासंध को मारा था, उनके पुत्र की इच्छा नहीं थी कि ये मुकुट ले, फिर भी भीमसेन ने ले लिया और वो अपने राष्ट्रीय कोष में रखा। आज महाराज परीक्षित जब प्रातः काल के बेला में जो नित्य भजन करने वाले, ध्यान करने वाले, आज एकदा धनु रुदम्य विचरण मृग्याम मने, एकदा शब्द का प्रयोग भागवत में भी बहुत महत्वपूर्ण है कि महाराज परीक्षित एक दिन शिकार खेलने के लिए हस्तिनापुर से सीधे बिहार प्रांत, जहां पर कौशिकी नदी बह रही, कोसी नदी, वहां पर आए। नदी किनारे साधु संत अनादि काल से भजन पूजन करते थे। महाराज परीक्षित आज जीवन में कभी शिकार नहीं करने के लिए गए, आज प्रथम बार शिकार खेलने के लिए गए, जिस क्रम में भी अपराध लग गया। भजनानंदी संत समीक ऋषि के गले में एक मरा हुआ सर्प डाल दिया, क्योंकि उनके आश्रम में जाकर भूख प्यास से कुछ व्याकुल थे। महाराज उस समय ऋषि भजन पूजन कर रहे थे। कोई महात्मा, साधु संत या घर परिवार के लोग भी कोई भजन में बैठे तो वहां बाहर से प्रणाम करके लौट जाना चाहिए, वहां विघ्न नहीं डालना चाहिए। यह भी एक पाप अपराध लगता है। महाराज परीक्षित ने ये बिना सोचे ही गले में मरा हुआ सर्प डालकर चले दिए। इधर ऋषि कुमार को जो संध्या वंदन कर रहे थे कौशिकी नदी में, छोटे छोटे ऋषि बालकों ने जब सूचना दी, अरे आपके पिता के गले में एक राजा आया और उसने मरा हुआ सर्प डाल दिया। कोई भी कार्य करो सोच समझकर। महाराज उसी समय जल लिया कौशिकी नदी से और बाघ वज्र का प्रयोग कर दिया। ऐसे बाघ वज्र का प्रयोग क्या, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमी हनि। यह एक बहुत विशिष्ट शब्द है। 8 दिन के श्राप क्यों नहीं दिया, 10 दिन के श्राप क्यों नहीं दिया?
कहा तुम यदि अपने मर्यादा से अलग हो गए तो यही मरा हुआ सर्प तुम्हें आज के 7वें दिन काट खाएगा। अब ये भाव ही देखो, हम सब जो माता के गर्भ से जन्म ली सब परीक्षित है, और हम सभी जीव मात्र को 7 दिन के अंदर ही मरना पड़ेगा। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रविवार, इन 7 दिन के 8वें दिन आपके लिए नहीं स्पेशल बनेगा। आप कहीं भी रहोगे, सप्ताह के 7 दिन के अंदर ही मरना पड़ेगा। तक्षक यानी काल, काल किसी को छोड़ता नहीं, काल सबको इन 7 दिन के अंदर ही कभी न कभी काटेगा, चाहे आज काटे चाहे 100 वर्ष के बाद काटे। तक्षक किसी को काल छोड़ता नहीं, लेकिन समय पर चेतना है, समय को हमें ध्यान रखना है, और समय को ध्यान रखते हुए समय पर ही चेतना है। महाराज परीक्षित चेत गए। क्या चेते? जब महाराज उनके पुत्र आश्रम पर आए, पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा तो पिता ने उस सर्प को नीचे रख दिया। कहा पुत्र तुम क्यों रो रहे हो? कहा मैंने आज महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया कि यही मरा हुआ सर्प उनको 7वें दिन काटे। महाराज बहुत दुख हुआ। कहा तुमने ठीक नहीं किया महाराज, परीक्षित जैसे अब राजा मिलना भी नितांत संभव है, तुमने ये क्या कर दिया। महाराज समीक ऋषि भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मैंने अपने जीवन में जो पुण्य किए हैं वो पुण्य का फल महाराज परीक्षित को चले जाए, और उनकी रक्षा आप करना प्रभु। एक महापुरुष भक्त भगवान से प्रार्थना करें तो भगवान कभी प्रार्थना में वो शक्ति है, आप अगर सही होकर प्रार्थना करोगे आज भी भगवान दर्शन देंगे। ऐसा नहीं जो हम तो प्रार्थना रोज करते हैं, ओम जय जगदीश हरे और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और अर्पण करते हैं। आज भी सत्यनारायण भगवान की कथा कराते ना, तो पंडित जी के लिए वही जो छोटी सी तुलिया वो गमछा आज भी सुरक्षित है। अर्पण अपने आप को करो, देहाभिमान को अर्पण करो। महाराज परीक्षित को लगा मैं क्या अर्पण करूं। अर्पण और तर्पण दोनों बहुत संभल कर करना पड़ता है। मैं क्या अर्पण करूं, तो अपने आप को अर्पण कर दिया। अपने आप को क्या अर्पण है, तो अपना देहाभिमान को अर्पण कर दिया कि, और देहाभिमान को जब अर्पण किया तो महाराज परीक्षित ने उन ऋषि कुमार को बहुत सम्मान किया कि मुझे से पापी को 7 दिन का समय दिया, मैं अपना जरूर कल्याण कर लूंगा। ये भारतवर्ष है, यदि 2 घड़ी में कोई भगवान को प्राप्त कर सकते हैं तो मेरे लिए तो 7 दिन का समय है, मैं क्यों नहीं भगवान को प्राप्त कर लूंगा। ऐसा भाव लेकर महाराज परीक्षित ने जल्दी में अपने पुत्र को राज्याभिषेक देकर और तुरंत चले गए। कहाँ? शुक तीर्थ। शुक तीर्थ कहाँ है? तो हरिद्वार से 40 किलोमीटर पहले ही सुखताल, जहाँ मैं भी 2 बार कथा किया, बहुत दिव्य स्थान है जहाँ गंगा की सुंदर धारा बह रही है। और वो वट वृक्ष आज भी सुरक्षित है। हर वृक्ष में पतझड़ होते हैं, लेकिन उन वृक्ष में एक पतझड़ कभी होते ही नहीं। निरंतर महाराज आज भी उन वृक्ष से ध्वनि भागवत के श्लोक निकलता रहता है। ऐसा भाव से बहुत लोग प्राप्त भी किए उन ध्वनि को। महाराज परीक्षित एक उद्देश्य लेकर निकले, और यह उद्देश्य अपना लिए नहीं, जीवन में अपना पेट भर लेना, अपना लिए जी लेना, ये तो सब कर सकता है। लेकिन महाराज परीक्षित ने राष्ट्र के प्राणी भगवान से कैसे जुड़े, समाज भगवान से कैसे जुड़े, भगवान को कैसे प्राप्त करें, यही उद्देश्य लेकर जब आगे बढ़े तो सुख तीर्थ में गए। और जब सुख तीर्थ में गए तो वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि, अत्रि, वशिष्ठ, चमन, पराशर, विश्वामित्र, भरद्वाज, कपिल, बड़े बड़े ऋषि मुनि, चाहे ब्रह्मलोक में रहने वाले हो, चाहे देव लोक में रहने वाले हो, चाहे पृथ्वी लोक में रहने वाले हो, सब पहुंच गए। महाराज परीक्षित जैसे धर्मात्मा को श्राप लगा। बोले महाराज आप एक काम करो, यज्ञ करो,
आदर सभी को क्या, सब अपने अपने मत के अनुसार कहा। लेकिन महाराज परीक्षित का एक ही उद्देश्य था, जिस किसी को यह मालूम पड़ जाए कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसे किस देवता का ध्यान करना चाहिए, किस देवता की पूजा करना चाहिए, किस देवता की आराधना करना चाहिए, मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, इस भाव लेकर महाराज पर अगर भाव शुद्ध है, संकल्प शुद्ध है, तो संकल्प का फल जरूर मिलेगा। यहां महाराज परीक्षित का संकल्प सही है, तो जिन आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी किसी गृहस्थ के यहाँ उतनी ही देर तक रुकते थे जितने देर एक गौ माता की दूध वाला निकालते। आज महाराज परीक्षित को भाव को देखकर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी जो भागवत के प्रथम अधिकारी वक्ता है, तो जान के अब प्रथम अधिकारी श्रोता मुझे मिलने वाले हैं, जिनके अंदर महाराज चारों गुण विद्यमान हैं, जो निरंतर भगवान में लगे हुए हैं, जिनके अंदर महाराज हर गुण, जिनके मति भगवान के चरणारविंद में है, जिसने अपने संपूर्ण ममता को भगवान में लगा दिया है और सब कुछ लगाने के बाद श्रद्धानो महामना, जिसकी श्रद्धा एकमात्र भगवान के चरणार बिंद के प्रति है। आज उन भाव को देखकर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी, जिनकी अवस्था मात्र 16 वर्ष की अवस्था, सुंदर दिव्य घुंघराले बाल, अलौकिक रूप, महाराज परीक्षित जो प्रतीक्षा कर रहे थे, ऐसे कोई संत मिले, ऐसे कोई श्रेष्ठ गुरु मिले। देखिए, श्रेष्ठ गुरु मिलना भी, आजकल गुरु तो ऐसे ऐसे मिले हैं जो अगर बड़े बड़े होटल में ठहरते हैं और मैक से प्रचार करते हैं, कल इतने बजे दीक्षा दूंगा, हजारों लाखों लोग वहां पहुंचते हैं। महाराज इतने बड़े गुरु मिल गए जो प्लेन से कभी नीचे उतरते नहीं। अरे मूर्ख, तुम्हारी गति वैसे होगी जो लालची गुरु और लोभी चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला की हो जाए। गुरु तो ऐसे ढूंढो जो आपको भव सागर से पार लगा दे, जो आपको प्रिया प्रीतम से मिला दे, जो आपको श्री कृष्ण नाम में डुबो दे। महाराज परीक्षित को भाव को देकर रास रासश्री राधा रानी ने अपने भाव को स्वयं जिस तोता को निरंतर गोलोक धाम में रखते थे, बोले वही समय है, जाओ मेरे प्रिय भक्त के पास सुख देव बनकर उपाधि दिया श्री सुखदेव भगवान के रूप में। और कहा गया है, लीला सुखोयम वृषभान जाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन एकांतिको नंद रस पाठी गोलोक सादा सदा निवासी। दिव्य गोलोक धाम से प्रकट होकर कहा महाराज परीक्षित, जहां एक ही संकल्प, एक ही निष्ठा से अन्न जल को त्याग कर केवल प्रतीक्षा कर रहे थे, ऐसे कोई सदगुरु जीवन में मिल जाए जो महाराज मुझे श्री कृष्ण नाम की उपदेश करे। महाराज परीक्षित का प्रश्न बड़ा विलक्षण था, और यही प्रश्न को भाव को देखकर मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, इस भाव को देखकर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज भागवत के श्लोक का गान करते हुए जब महाराज परीक्षित के बीच में उपस्थित हुए, तो वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि व्यास, पतंजलि, गौतम, कपिल, कनाद, जो 6 धर्म शास्त्र के आचार्य है, देखकर नन्हे से छोटे से बालक मात्र 16 वर्ष की छोटी अवस्था है, जिनको आदर क्या, आओ महाराज आप बैठो, आपको सम्मान है, सम्मान के साथ बैठाया। महाराज परीक्षित पूजन की आज की कथा कि हम यहीं पर विश्राम करते हैं, और सब भाव के साथ भजन गा रहे हैं, सब झूम रहे हैं। हम भी महाराज एक भाव के साथ आज प्रभु के उन रूप को गान कर रहे हैं, सुखदेव जी का दिव्य रूप माधुरी को दर्शन कर रहे हैं, और उस रूप माधुरी को हम लोग भी झांकी के माध्यम से दर्शन करेंगे। और
एक भजन का आनंद लेते हुए फिर आरती के भी दर्शन करेंगे। आइए भाव के साथ नाचते झूमते हुए हम सब भगवान शिवदेव जी का ध्यान करते हुए, जैसे महाराज परीक्षित ध्यान करे वैसे हम भी करें। आइए हम सब एक भजन का गान करें। कि मनमोहन तुम्हें रिझाऊं हो तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा कर नैनन में छुपा के तुझे नैनन में, आ बसा कर नैनन में छुपा के तुझे नैनन में। मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं, तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा कर नैनन में छुपा के तुझे नैनन में, हो बसा कर नैनन में छुपा के तुझे नैनन में। जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। लाल है हाँ, गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, बसा कर नैनन में छुपा के तुझे नैनन में, हाँ बसा कर नैनन में छुपा के तुझे नैनन में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। की जय। आइए हम सब आरती के दर्शन करते हैं। ठाकुर जी के सुंदर रूप झांकी बढ़िया सुंदर बनाए हैं। आइए उन रूप का दर्शन करते हुए आरती के दर्शन करेंगे। श्री राधे। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और बड़े ही भाव से श्री भागवत भगवान की आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात सक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणशमुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी की आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं,
त्वमेव सर्वं मम देव आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम महाजनेन देवास्ताय धर्मान्